हम DHL से बोल रहे हैं और उन्होंने बोला कि आपके DHL के अकाउंट में आपके नाम से ड्रग्स पकड़ा गया है और अभी आपको क्राइम ब्रांच आना है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप अभी 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करो। तो उनके पास अथॉरिटी है, जिस बैंक पे ट्रांसफर है वहाँ पैसा फ्रीज कर दे, और वो पैसा फ्रीज करते हैं तो जिसने फ्रॉड किया वो तो लेने आएगा नहीं, तो वो रिफंड आता है। लेकिन अगर टाइम निकल जाए फिर दिक्कत। मेरा ये जो दूसरा केस था उसमें मैंने ऑलरेडी जीपे किया हुआ था और मैंने कंप्लेंट डाला, तो उन्होंने क्या किया, साइबर सेल ने उनका अकाउंट फ्रीज किया और मुझे कॉल आया कि आपका अमाउंट हमने सिक्योर करके रखा है। तो अब मुझे वो क्लेम करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अभी तो डिजिटली फ्रॉड इतने हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड या क्रिमिनल लोग इतने तरीके ढूंढ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो डिजिटल अरेस्ट है। पुलिस, कस्टम, ऐसे लोग आते हैं, नॉर्मल कॉल आएगा कि आपका एक पार्सल है जिसके अंदर ड्रग्स पकड़ा गया है, इलीगल चीजें हैं, ऐसा कुछ ना कुछ कॉल आता है। वाले लोग अपने आप को कोई पुलिस वाला, कस्टम ऑफिसर ऐसे बताता है, वीडियो कॉल पे लाता है। वहाँ पर उसका एक डमी ऑफिस भी होता है आपको, और उनके जो टोन होते हैं, बातचीत करने का तरीका होता है, आपको ऐसा ही लगे कि जेन्युइन है, और वो डिजिटल अरेस्ट करते हैं। और डिजिटल अरेस्ट केस के अंदर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आपसे लिए जा रहे हैं। जब तक आपको पता चले तब तक गेम खत्म हो जाता है। पब्लिक को अवेयर नहीं है, पब्लिक पुलिस से या कस्टम ऑफिसर या जो ये न्यायाधीश वगैरह से डरते हैं। ये हमारे पॉडकास्ट से भी मैं बताता हूँ, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है। कभी भी कोई भी कॉल आए, आप तुरंत अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन या साइबर सेल पे जाके कंप्लेंट करिए। 1930 पे भी कॉल करिए और आपके साथ जो हो रहा है वो बताइए, क्योंकि ये इतना बढ़ रहा है। रोज 3-4 केस आ रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट हुआ। सबसे ज़्यादा लोग कौन इसमें आते हैं, मतलब एजुकेटेड लोग। जो अनपढ़ है या जिसको बहुत पता नहीं ना, वो लोग से का साथ कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर वो जो ले जा रहे हैं उस गली में जाते ही नहीं है। वो ज़्यादा बात नहीं करते, फ़ोन काट देते हैं वो। और बेसिकली मुझे ये पता है कि अगर कोई पुलिस कंप्लेंट भी होती है तो आपके पास समन आता है। देखिए, अभी सबको पता है कि OTP नहीं देना है, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह नहीं देना है, तो भी लोग दे देते हैं। भरत भाई, आप नहीं मानोगे, डिजिटल अरेस्ट का केस ऐसे लोगों के साथ हुआ है जो साइबर सिक्योरिटी के साथ जुड़े हैं, या बैंक मैनेजर होते हैं, पुलिस कर्मचारी है। हम जब फिजिकल मार्केटिंग करते थे तो आपका बजट लाखों में जाता था, और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑलमोस्ट फ्री टाइप है सब। ऑर्गेनिक अगर करते हैं तो कोई पैसा नहीं देना होता है। ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, आज मैंने कुछ पोस्ट किया, जैसे हमारा पॉडकास्ट आज हम ऐड करेंगे, तो मे बी अभी हमारे कुछ व्यूज आएंगे, लेकिन वो मल्टीपल होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं। और जब तक आप ये इंटरनेट से हटाओगे नहीं, तब तक वो वहाँ रहेगा। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू अवतार टॉक्स के आज के एक बहुत ही खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक एम रहता है कि अवतार प्लस के जितने भी हमारे एपिसोड्स बनते हैं, जितने भी पॉडकास्ट बनते हैं, उन सभी में हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। हमारा पॉडकास्ट जो भी देख रहे हैं वो उनमें से कुछ ना कुछ नया सीखें और अपनी डेली लाइफ में वो डे बाय डे प्रोग्रेस करें। तो आज का जो हमारा एपिसोड है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हमको बताने वाले हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में, एक सेलिब्रिटी के लाइफ में और एक बिजनेस पर्सन की लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं जयदीप परमार जी। तो जयदीप परमार जी के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि उनको मैं जानता हूँ पिछले 4 साल से। तो हमारी पहली मुलाकात हुई थी जब मैं सूरत में एक्टिंग वर्कशॉप शुरू कर रहा था। तो उस टाइम पे वो हमारे साथ एज अ मीडिया पार्टनर जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हमारा डिजिटल मार्केटिंग किया था। तो दैट इज़ द टाइम आई गॉट कनेक्टेड विथ हिम। और आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम 1-to-1 बैठ के पॉडकास्ट में हम बात कर सकते हैं और हम लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो वेलकम जयदीप परमार जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। तो जयदीप भाई, हमारे जो अवतार टॉक्स का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपके कुछ चाइल्डहुड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग आपका चाइल्डहुड के बारे में कुछ आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ वहाँ से शुरू करेंगे।
ऐसे तो खास कुछ ऐसा नहीं नॉर्मल है चाइल्डहुड। हाँ, एक बात है कि मैं एज 10 5th स्टैंडर्ड से जॉब कर रहा हूँ और राइट। तब से लेके आज तक विद स्टडी मैंने कोई जॉब या कोई काम किया है। तो एज ए ये हमारी जर्नी रही है कि भाई हम तब से कुछ ना कुछ सीखते रहे, एक्सपीरियंस मिला है और उससे हम ग्रो हुए हैं। का चाइल्डहुड वैसे कहाँ पे बीता? हाँ, मैं बेसिकली सौराष्ट्र भावनगर से हूँ। तो मेरा चाइल्डहुड वहाँ बीता है, वहीं मैंने स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज किया है। और आफ्टर कॉलेज 2004 में सूरत आया था। राइट। तो तब से लेके आज 20 साल सूरत में हूँ। तो आपको सूरत अच्छा लगता है या भावनगर अच्छा लगता है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ट्रिकी हाँ, क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है, देखो, जहाँ बड़े हुए होते हैं जी। वो छोटा सा गांव होता है या कैसा भी सिटी होता है, कुछ भी होता है, वो तो पसंद आता ही है। करेक्ट। क्योंकि हमारा बचपन वहाँ बीता होता है। तो भावनगर भी मुझे पसंद है। और एज ए कर्म भूमि मैंने बिजनेस या जो भी किया है वो सूरत में किया है। राइट। और गुजरात के अंदर कोई मुझे पूछे कि रहने के लिए बेस्ट सिटी कौन सा है तो मैं सूरत बताता हूँ। करेक्ट। और इंडिया के अंदर कोई पूछे कि रहने के लिए स्टेट कौन सा है तो मैं बोलूँगा गुजरात। राइट। और उसके अंदर सूरत बेस्ट है। तो वाह। रहने के लिए सूरत से अच्छा कोई सिटी अभी मुझे फिलहाल मेरा ये व्यू है, सूरत से बेस्ट सिटी गुजरात में नहीं है। राइट। तो जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग का स्कूल है यहाँ पे सूरत में, और आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं और साथ साथ सर्विस भी देता हूँ। सर्विसेज भी देते हैं। तो क्या आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी थी या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था कि जो डिजिटल मार्केटिंग से compete कर सके? एक्चुअली चाइल्डहुड में तो ऐसा कोई फील्ड नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन मैं ना 2092-94 याद नहीं है एग्जैक्ट मुझे, तब से कंप्यूटर के साथ जुड़ा हूँ। राइट। मेरी स्कूल के अंदर फर्स्ट टाइम कोई डॉक्टर रोज नाम था, कंप्यूटर क्लास का एक मार्केटिंग के लिए एक कंपनी आई थी। राइट। जिन्होंने हमें अपने कंप्यूटर क्लास की विजिट करवाई, जहाँ पर एसी के अंदर वो व्हाइट कलर के पुराने कंप्यूटर थे जो दूर से दिखाए मुझे। और तब से मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया और तब से मैं कंप्यूटर फील्ड से जुड़ा हूँ। तो उस टाइम से लेके आज तक मैं कंप्यूटर के ऊपर जो काम करते हैं वो सब मैं करता रहा हूँ। बीच में मैंने एक फॉर्म भी स्टार्ट की थी, क्लिक द कंप्यूटर वर्ल्ड, जहाँ पर मैं कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस भी कर रहा था। राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग और ये कंप्यूटर, हाँ, दूसरा बिजनेस कर रहा था, मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेरी चल रही थी। राइट। तो कंप्यूटर फील्ड और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये दोनों का नॉलेज मेरे पास था। तो मैं जल्दी डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी 15 ईयर्स से है। राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे मैं आया हूँ, ये सब बैकग्राउंड से। तो आज का हमारा जो एपिसोड है, हमारा एम है कि हमारे दर्शकों को पता चले कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है और फिर उसका इम्पोर्टेंस बताइए। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सिंपल है। हम जो मार्केटिंग करते हैं उसके अंदर डिजिटली प्लेटफॉर्म यूज होते हैं या डिजिटली मार्केटिंग करें, वो सब डिजिटल मार्केटिंग है। या तो मैं दूसरी तरह से बताऊँ, हम जो एक्टिविटी करेंगे उसके अंदर मीडिएटर होगा इंटरनेट और गैजेट, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। और वहाँ पर हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। डायरेक्ट बेनिफिट, मान लो कि मैं कोई टी शर्ट बेच रहा हूँ ऑनलाइन तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। या इनडायरेक्ट कोई सेलिब्रिटी है, पॉलिटिशियन है, वो एक्टिविटी करते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, तो उनको इनडायरेक्ट बहुत बेनिफिट होता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग ही हुआ। बहुत बार मेरे क्लाइंट को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कुछ एक्टिविटी की वो डिजिटल मार्केटिंग है। नहीं, उससे बढ़ के बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। राइट। जैसे आज के ज़माने में हम बोल सकते हैं कि एक ऑफलाइन मार्केटिंग है और एक डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आप दो बता सकते हो। राइट। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में न्यूज़पेपर ऐड है, होर्डिंग्स है, सिनेमा मल्टीप्लेक्स है, लिफलेट आते हैं, राइट। साइकिल्स या ऐसे आउटडोर पब्लिसिटी है, ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। करेक्ट। और डिजिटली मतलब मोस्ट ऑफ आप मोबाइल मार्केटिंग बोल सकते हो, या स्क्रीन पे जो मार्केटिंग हो रहा है, राइट, वो सब डिजिटल मार्केटिंग है। सो बेसिकली ऑफलाइन और ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग, इन दोनों का डिफरेंस समझाइए और उसके नफा और नुकसान क्या है वो बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, ऑफलाइन मार्केटिंग दोनों इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह पे है।
राइट। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दोनों की ज़रूरत पड़ती है, दोनों पैरेलल चलते हैं। लेकिन एज ए स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर ऑफलाइन मार्केटिंग थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। राइट। जैसे मैं बताऊँ कि मैंने दोनों किया हुआ है, मेरा एड एजेंसी चल रहा था। राइट। तो आज के तारीख में न्यूज़पेपर ऐड देने जाते हैं एक दिन के लिए, छोटी सी ऐड, मान लो विजिटिंग कार्ड जैसी या ऐसी साइज की, तो 8 से 10 हज़ार रुपये, डिपेंड करता है कौन सा न्यूज़पेपर है, या फ्रंट पेज है, बैक में है, बीच में, तो 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं। ये करेक्ट। न्यूज़पेपर मैंने बताया जो बहुत फेमस है। होर्डिंग्स लगाते हैं तो 25,000, सूरत की बात कर रहा हूँ, 25,000 से स्टार्ट होते हैं। जो और वो बड़े बड़े वाले होल्डिंग्स होते वो हैं। 2 लाख 5 लाख भी हो सकते हैं। राइट। तो ये होर्डिंग्स का रेट है। हाँ, इन सब के अंदर ड्यूरेशन होता है, जैसे न्यूज़पेपर एड 1 डे, होर्डिंग्स 15 डेज टू 30 डेज, राइट। या तो फिर और पब्लिसिटी है, जैसे एफएम है, तो एफएम के अंदर भी पर सेकंड पे पैसे लगते हैं, लेकिन 20-25 हज़ार लग जाते हैं। स्लॉट पे होता है, एक एफएम से नहीं होता है, आपको और एफएम में करना पड़ता है। होर्डिंग भी एक से नहीं होता है, बहुत सारे लगाने पड़ते हैं। करेक्ट। न्यूज़पेपर ऐड भी सभी न्यूज़पेपर में देनी पड़ती है। मल्टीप्लेक्स में ऐड करते हैं सिनेमा में, तो भी वहाँ जितने स्क्रीन है उसमें, और ऐसे जितने मल्टीप्लेक्स में करना पड़ता है। तो एवरेज हम जब फिजिकल मार्केटिंग करते थे तो आपका बजट लाखों में जाता था। राइट। और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑलमोस्ट फ्री टाइप है सब। ऑर्गेनिक अगर करते हैं तो कोई पैसा नहीं देना होता है। हाँ, अगर वहाँ पर भी पेड प्रमोशन करते हैं तो इंस्टाग्राम के अंदर जो बूस्ट बटन आता है, वहाँ से अगर आप 100 रुपये स्पेंड करके भी बूस्ट कर सकते हो। राइट। मतलब स्टार्टिंग 100 रुपीज़ है, और 2000-5000 में अच्छा मार्केटिंग पर डे के लिए हो जाता है। करेक्ट। अच्छे ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। दूसरा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो था, आज मैं एक मेरे क्लाइंट ने मुझे न्यूज़पेपर में ऐड दी, हाँ। फिर वो मुझे पूछेगा कि भाई न्यूज़पेपर में ऐड किसने देखा, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा, ये न्यूज़पेपर में ऐड आज उसने दिया है, सेकेंड डे वो न्यूज़पेपर का ऐड आपको पता है क्या होता है उसका। राइट। सेकेंड डे उसका कुछ नहीं होता है, वो मान लीजिए रद्दी में जा सकता है। तो ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, आज मैंने कुछ पोस्ट किया, जैसे हमारा पॉडकास्ट आज हम ऐड करेंगे, तो मे बी अभी हमारे कुछ व्यूज आएंगे, लेकिन वो मल्टीपल होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं। और जब तक आप ये इंटरनेट से हटाओगे नहीं, तब तक वो वहाँ रहेगा। करेक्ट। दूसरा, न्यूज़पेपर ऐड वगैरह या कोई भी फिजिकल ऐड देते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। डिजिटल में 2 वे कम्युनिकेशन होता है, सीटी है, कॉल टू एक्शन बटन होता है, डायरेक्ट कोई परचेज करता है शॉप नाउ बटन वगैरह से। करेक्ट। जबकि ट्रेडिशनल ऐड में ऐसा कुछ नहीं होता है। और डिजिटल में हम कमेंट्स भी नीचे ले सकते हाँ, हैं। कमेंट्स भी आ सकते हैं, मतलब 2 वे राइट। कम्युनिकेशन हो सकता है। डिजिटल के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऑडियंस हम ट्रैक कर सकते हैं, मतलब ऑडियंस हम टारगेट कर सकते हैं, सॉरी। करेक्ट। जैसे मैं बताऊँ, ट्रेडिशनल ऐड में सबसे पॉपुलर जो ऐड थी वो टीवी ऐड थी। टीवी ऐड क्यों पॉपुलर थी? जब भी लोग फ्री होते थे टीवी देखते थे, और टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट वीडियो फॉर्मेट में बार बार आती थी। राइट। आज लक्स, कोलगेट, किसी को अगर याद है तो थैंक्स टू टीवी ऐड। अब टीवी का रिप्लेसमेंट क्या हुआ है? मोबाइल फोन। आज टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, अगर वो देखते भी है तो उसके साथ मोबाइल देख रहे हैं। अब मान लीजिए, अब हम लोग अभी टीवी देख रहे हैं, तो टीवी के अंदर कोई अभी आईपीएल चल रही है, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी आप दोनों को सेम दिखेगी, हम दोनों को। अब हमारा और आपका मोबाइल देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग ऐड दिखती है, मुझे अलग दिखती है, सेम लोकेशन में, मे भी सेम मीडिया यूज करेंगे, तो वो जो ऐड दिखेगी आपके इंटरेस्ट की दिखेगी, मुझे दिखेगी मेरे इंटरेस्ट की। या तो ये एआई बेस्ड होता है, वो हमें ट्रैक करता है हमारा बिहेवियर, हमारा इंटरेस्ट, तो ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि हमें किस में इंटरेस्ट हो सकता है, राइट। या हमारी नीड क्या हो सकती है। तो ऐसी ऐड हमें दिखती है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि आपको अनरिलेवेंट ऐड दिखे। करेक्ट। तो एल्गोरिदम उसका ऐसा बना। हाँ, तो ये टारगेट ऑडियंस हम ले सकते हैं, जिससे क्या बेनिफिट होता है कि मेरी प्रोडक्ट में जिसको इंटरेस्ट है उसको ही मेरी ऐड दिखाऊं, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। राइट। अब मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अब जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसके सामने मैं बार बार जाऊंगा, तो मे भी वो मेरे प्लेटफॉर्म पे विजिट करेगा। अब प्लेटफॉर्म विजिट कर लेता है तो वापस एक प्लस पॉइंट है, मैं उसको रीमार्केटिंग कर सकता हूँ। हम सबने नोटिस किया है कि हम अमेजोन पे जाते हैं, कोई मोबाइल देखते हैं, फिर परचेज नहीं करते, तो सेम मोबाइल का, सेम कलर का, सेम डिवाइस का ऐड हमें दिखता है, तो ये रीमार्केटिंग होता है। तो ये सब चीज़ें डिजिटल में पॉसिबल है, जो ट्रेडिशनल में नहीं है। तो ट्रेडिशनल एक्सपेंसिव होता जाता है,
पहले से, क्योंकि Right. उसके अंदर कोई ना कोई कॉस्ट लगती है, जबकि डिजिटल के अंदर इतनी कॉस्ट नहीं लगती है। तो करना दोनों चाहिए, मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। Right. हाँ, जैसी आपकी बिजनेस की स्ट्रेटजी, जैसा आपका बजट। तो आजकल सब बड़ी बड़ी कंपनियां भी या स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर डिजिटल पे फोकस ज़्यादा करते हैं। Correct. सीधा हिसाब है, आ, एक सर्वे के अनुसार मोदी जी ने को बोला था एवरेज लोग 4 to 5 आवर्स मोबाइल पे Mobile. टाइम देते हैं। Correct. तो जहाँ पर 4 घंटे लोग बिता रहे हैं, 5 घंटे जहाँ बिता रहे हैं, हाँ. वहाँ पर तो हमें दिखना चाहिएगा। तो ये Correct. सिंपल स्ट्रेटजी है। मुझे ये याद आ रहा है कि जब मैंने एक्टिंग वर्कशॉप के लिए आपसे बात किया था तो आपने मुझे पूछा था कि आपका टारगेट कस्टमर कौन कौन है। है? सही। आपने पूछा था आपका टारगेट एज ग्रुप क्या है। क्या है? सही है। सही। तो उसको हम टारगेट कर सकते हैं। और उसके अंदर एक चीज़ और आती है, जैसे हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो एल्गोरिदम होती है सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल Right. की, उसको पता है किसको इंटरेस्ट है हमारी प्रोडक्ट में। जैसे आपका एक्टिंग है तो एक्टिंग जैसे चीज़ में किसको प्रोडक्ट है, ऐसे वो ऐप यूज़ करता है, ऐसे वीडियोज़ वो Right. देखता है, ऐसी जगह पे वो विजिट करता है, ऐसे वो कोई सर्च कर रहा है। तो ये टर्म्स के उनको पता है। तो जब हम वो इंटरेस्ट इन मान लीजिए आपका वर्कशॉप है तो एक्टिंग वर्कशॉप इंटरेस्ट है, वैसे लोगों को टारगेट करते हैं तो उनको दिखता है, फिर भी हमें नहीं पता है। कोई एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल जिससे कि ये बहुत ही क्लियर हो जाए। हाँ, देखो अभी रिसेंटली एग्जाम्पल, अभी फेस्टिवल गए उसके बता रहा हूँ। मेरे अपार्टमेंट के बाहर शॉप है, ग्रोसरी शॉप। राइट। हम रेगुलर विजिट करके वहाँ से कुछ ना कुछ परचेस करते हैं। अभी मेरे पे एक ग्रुप में व्हाट्सएप आया जहाँ पर लिखा था कि प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट आपको हम देंगे जो मार्केट में रेट है उससे कम दाम में, राइट। कुछ डिस्काउंट के साथ। अगर प्रीमियम क्वालिटी नहीं होगी तो आपका जो पैकेट है, ओपन पैकेट, हम वापस ले लेंगे। राइट। दूसरा, ये होम डिलीवरी देंगे। अब समझिए, मुझे एक व्हाट्सएप जो जिस ग्रुप के अंदर मैं जुड़ा हूँ, जहाँ पर जैसे वो ग्रुप के अंदर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ऐसे लोग हैं, वो मैसेज कर रहा है कि प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ आपको मिलेगी कम दाम में और आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया, गूगल पे से डिजिटली पेमेंट कर दिया। राइट। वो मेरे घर पे आ गया, प्रोडक्ट भी सही थी। अब देखिए, मेरे घर के बाहर जो बिजनेस, जिसके साथ मेरा बहुत टाइम से बिजनेस चल रहा था, उसका बिजनेस ये डिजिटल ले गया। राइट। तो इस तरह से आपका चेंज हो रहा है डिजिटली। सब लोग डिजिटली सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। या मान लो अभी जो नहीं कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन अभी इस पे ही ज़्यादा टाइम दे रही है, तो वो करेगी। ये अभी बूम होने वाला है। तो इस तरह से पूरा डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटली बिजनेस या ये सब बढ़ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना। ऑनलाइन जो सेलिंग करते हैं व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से, वो भी डिजिटल मार्केटिंग ही है। राइट। मतलब इन शॉर्ट, हम जो भी डिजिटली हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सर्विसेज को हम प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। राइट। तो हमने बहुत सारे एडवांटेजेस देखे कि दीज आर द एडवांटेजेस, और डिजिटल मार्केटिंग के डिसएडवांटेज क्या क्या है वो भी बताइए। तो ये मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा है कोई। राइट। जैसे अभी तो ये मार्केटिंग के एंगल से नहीं है। हाँ, आप ऐसा मुझे पूछो कि भाई सोशल मीडिया जो चीज़ है उसकी डिसएडवांटेज क्या है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम इसके एडिक्ट हो रहे हैं। करेक्ट। ये ज़्यादा यूज़ करने से हमारे नेचर पे इफेक्ट आता है। टीन एज जो यूज़ कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो देखो, सभी चीज़ के प्लस और माइनस होते हैं, तो इसके भी माइनस है। मार्केटिंग एंगल से नहीं है। अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ, मैं प्लस पॉइंट देख रहा हूँ, तो मैं मेरे बिजनेस को ग्रो करने के एंगल से देखूँ। करेक्ट। वही चीज़ अगर मैं इसके इस तरह से देखूँ कि मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसका एडिक्ट हो जाता हूँ। हम घंटों सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं चाहिए वैसी चीज़ देख रहे हैं। या तो इसके अंदर ऐसा भी है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो घूम रही है वो गलत हो सकती है, या वो ऐसी ऑथेंटिक नहीं हो सकती है। तो बहुत बार क्या होता है कि जिसमें मैं बिलीव करता हूँ वैसी वैसी चीज़ें मुझे दिखती जाए और मेरी बिलीफ स्ट्रांग होती जाए, और ये नेगेटिव भी हो सकती है। करेक्ट। तो ऐसा सब भी होता है। तो ये सोशल मीडिया या इंटरनेट या जो इन सब के इसके डिसएडवांटेज है। डिजिटल मार्केटिंग अलग चीज़ है। वो मार्केटिंग एंगल से अगर आप सही यूज़ करके चलते हो तो आपको प्लस पॉइंट ये है, तो आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। हाँ, सोशल मीडिया इंटरनेट का जो भी है
वो यूज़ लिमिटेड करो, अपनी ऐप के अंदर टाइमर लगा दो जिससे कि वो 15-20 मिनट के बाद आप नहीं यूज़ करो तो सही है। मैं इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से रखा हाँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं तो मैं पिछले काफ़ी सालों से ऑनलाइन परचेस कर रहा हूँ काफ़ी चीज़ें। हाँ जी तो जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। Yes. तो उसी तरह से क्या हुआ कि अब मेरी एक आदत बन गई एज ए कंज्यूमर, मेरा ये आदत बन गया कि मैं ऑनलाइन चीज़ें परचेस करता हूँ। तो बीच में क्या हुआ कि मैंने एक फेसबुक पे ऐड देखी एक डफल बैग की, हाँ। और मैंने वो बहुत अच्छा, मतलब ऐड में तो बहुत अच्छा दिख रहा था और मुझे लगा कि ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये डफल बैग ऐसा है कि जिसके अंदर मैं अपना ब्लेज़र रख सकता हूँ और मेरे शूज़ रख सकता हूँ एक पैर, और बहुत सारी चीज़ें मैं रख सकता हूँ। तो वो ऐड देख के मुझे बहुत अट्रैक्शन हुआ, तो मैंने वो डफल बैग ऑर्डर किया कैश ऑन डिलीवरी। तो समझिएगा कि अब मैं एज ए कंज्यूमर मेरी आदत बनने लगी है कि मैं ऑनलाइन चीज़ें खरीदता हूँ, पर जब एक्चुअल वो डफल बैग आया, अब मैंने तो उसको कैश ऑन डिलीवरी था तो मैंने उनको कैश पेमेंट किया, पर जब मैंने ओपन किया तो वो डफल बैग कुछ और ही था। हाँ होता है ऐसा। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि एज अ कंज्यूमर मुझे अवेयर रहना चाहिए था। तो ये एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि आप ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत करो। हाँ ये मैं आपको बताऊँ, देखिए डिजिटली यूज जितना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर देखिए लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो फ्रॉड वगैरह करना चाहते हैं। आपने जो बताया ना ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फेसबुक वगैरह में एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, वो प्रोडक्ट जो चाहिए वो नहीं आती है। मैं भी आपका तो प्रोडक्ट आया कुछ भी, मैंने ऐसे भी केस देखे कि उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया था, पेमेंट आपने कैश ऑन डिलीवरी रखा था, उसने पेमेंट कर दिया, फिर वो वेबसाइट नहीं दिख रही है, वो ऐड भी नहीं दिख रही है और कोई उसके पास कम्युनिकेशन नंबर भी नहीं है, और प्रोडक्ट होती है 500, 1000, 2000 की, तो पुलिस कंप्लेन भी नहीं ले रही है। तो ऐसे सब फ्रॉड वगैरह होने लगे। तो देखिए अब सब तरह के लोग हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, लेकिन अभी इस पर हम बात करेंगे, डिजिटल फ्रॉड अभी बहुत बढ़ गया है। तो ये जैसे फिजिकल जो चल रहा था, मैं सिटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है कुछ सिटी के अंदर जाते तो वहां पर कुछ भी परचेस करते तो वहां पर आपको डुप्लीकेट ही मिलता था। राइट, ऐसा भी एक दौर था। अवेयरनेस रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसा होता है, ये क्या होता है कि सब तरह के लोग रहते हैं, तो बहुत 80% जेन्युइन लोग हैं जो जेन्युइन बिजनेस करते हैं, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो यही करने आते हैं। एक्चुअली आप जो बोल रहे हो ना, वो प्रोडक्ट मेरा दिल्ली का ही था। वो उसका हेड ऑफिस दिल्ली दिखा रहा था, और जब मैंने उसको कंप्लेन फाइल किया तो वो वहाँ से, वो दिल्ली का एड्रेस था ही नहीं। तो मैंने प्रॉपर कंप्लेन भी किया, ऑनलाइन कंप्लेन भी किया, बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। लेकिन अभी आपको मैं बताऊँ एक चीज़ कि साइबर सेल सब सिटी में ओपन हो गए थे। राइट। तो हम नॉर्मल पुलिस के पास जाते हैं ना, तो ये उनके पास इतने सारे कंप्लेन आते हैं, तो ऐसे कंप्लेन में वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मैंने साइबर सेल में ही किया था। हाँ, साइबर सेल वाले इंटरेस्ट लेते हैं। और ये क्या होता है, आपके एक के साथ नहीं हुआ है। हाँ। वो वेबसाइट ने ऐसे ऐड लाखों लोगों तक पहुंचाई है, और लाखों में से हजारों लोगों ने परचेस प्रोडक्ट किया, तो ये गेम लाखों करोड़ों का है। करेक्ट। तो वो इसकी जड़ तक जाते हैं। अभी आप रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसे लोग को पकड़ रहे हैं। लेकिन अभी साइबर सेल है ना, डिजिटल फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें जैसे डिजिटल अरेस्ट वगैरह हम बात करेंगे आगे। राइट। तो अब साइबर सेल एक्टिवली इस पर काम कर रहा है। तो मैं कुछ कम रुपीज़ की कंप्लेन अगर पुलिस स्टेशन में जाऊँ तो वहाँ पर शायद ध्यान नहीं दे, लेकिन साइबर सेल ध्यान देता है, वो कंप्लेन लेता है। Correct. और अगर आपकी कंप्लेन ली है, ऐसी और भी कंप्लेन और भी स्टेट में, कंट्री में आती है, और उसके अंदर वो जो कंपनी का नाम वगैरह है, तो उस पर प्रॉपर एक्शन लेते हैं। तो मे भी वो डिले हो सकता है क्योंकि कंप्लेंट बहुत आ रही है। राइट। साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है। देखिए एक एप्लीकेशन है मोबी आर्मर करके। राइट। उस एप्लीकेशन के अंदर आप कोई भी वेबसाइट से कुछ परचेस कर रहे हैं तो वो लिंक डाल के एक बार चेक कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी। बराबर। वैसे ही आप कहीं पर भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं, कोई वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिजिटल फ्रॉड से बचना है तो एक बार ये मोबी ऐप करके, जो मोबी आर्मर करके ऐप है, वो इंस्टॉल करिए। अगर आपके मोबाइल में भी कोई ऐसा ऐप होगा जिसके अंदर वायरस हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी वो स्कैन करके आपको बताएगा। तो ये बचने के लिए एक ऐप है। आप कहीं अभी कोई वेबसाइट से परचेस करें
तो उसकी हिस्ट्री या उसके बारे में जानने के लिए उस पर एक बार वो लिंक डाल सकते हैं। अब मुझे ना बहुत ही ये मेरे लिए बहुत ट्रिकी हो गया कि जैसे ट्रिकी इसलिए हो गया कि अगर मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया है, जैसे उस वेबसाइट से मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया, तो एटलीस्ट मेरा प्रोडक्ट आया, कुछ और आया बट एटलीस्ट प्रोडक्ट मेरा रिसीव आया, सही है। पर अगर वही मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट किया होता तो शायद मेरा प्रोडक्ट भी नहीं आता। ठीक है। अब मेरा दूसरा एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, तो जिसके लिए मैंने कंप्लेन किया था उसको मैंने जीपे किया था। तो जीपे वाले में क्या हुआ, मैंने आई थिंक 1930 नंबर है ना उसका, हाँ, साइबर सेल का 1930। तो 1930 पे मैंने कंप्लेन किया और मैंने उनको बताया कि मैंने उनको जीपे किया था। तो इस केस में मेरा पैसा वापस आ गया, पर वो कैश ऑन डिलीवरी था तो और उसमें नहीं आया, उसका एड्रेस भी ट्रैक नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद उनका वेबसाइट भी आउट हो गया। अगर देखिए कोई भी फ्रॉड हमारे साथ होता है वो तुरंत 103 पे साइबर सेल पे हमें इन्फॉर्म करते हैं, राइट। तो वो उसके पास या बैंक के पास या हम जो क्रेडिट कार्ड वगैरह से अगर हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है तो उनके पास ऑथोरिटी है, जिस बैंक में ट्रांसफर हुआ है वहाँ पैसा फ्रीज कर दे। करेक्ट। और वो पैसा फ्रीज करते हैं तो जिसने फ्रॉड किया वो तो लेने आएगा नहीं, तो वो रिफंड आता है। लेकिन अगर टाइम निकल जाए फिर दिक्कत है। आप कुछ टाइम के बाद अगर जाओगे तो मे भी तब तक उसने पैसा विड्रॉल कर लिया होगा तो पैसा फ्रीज नहीं होगा। करेक्ट। मेरा ये जो दूसरा केस था उसमें मैंने ऑलरेडी जीपे किया हुआ था और मैंने कंप्लेंट डाला, तो उन्होंने क्या किया, साइबर सेल ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया, वही कहता हूँ, फ्रीज कर देते हो। हाँ, उनका अकाउंट फ्रीज किया और मुझे कॉल आया कि आपका अमाउंट हमने सिक्योर करके रखा है, तो अब मुझे वो क्लेम करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। राइट। सही। करेक्ट। और इसमें डिजिटली और क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। अभी तो डिजिटली फ्रॉड इतने हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड या क्रिमिनल लोग इतने तरीके ढूंढ रहे हैं, राइट, कि बात ही नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो डिजिटल अरेस्ट है। राइट। हाँ, आप जैसे एक IVR से कॉल आता है कि ट्राई से कॉल है, 1 घंटे के बाद आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, ये अगर आपको अपना कुछ बात रखनी है तो 9 पे क्लिक करिए। वो 9 पे आप क्लिक करते हो, वहाँ कोई ऑफिसर आता है, वो ऑफिसर आपको बोलता है कि आपका नंबर ऐसे ऐसे यूज़ हुआ है, वो सेकंड किसी और को ट्रांसफ़र करता है, ऐसे ऐसे करके आपके सामने पुलिस कस्टम ऐसे लोग आते हैं। राइट। ये एक तरीका है। या तो आपका नॉर्मल कॉल आएगा कि आपका एक पार्सल है जिसके अंदर ड्रग्स पकड़ा गया है, इलीगल चीज़ें हैं, ऐसा कुछ ना कुछ कॉल आता है। फिर कॉल के अंदर सामने क्या वाले लोग अपने आप को कोई ऑफिसर, जज, पुलिस वाला, कस्टम ऑफिसर ऐसे बताता है। राइट। वीडियो कॉल पे लाता है स्नैप चैट के थ्रू, वहाँ पर उसका एक डमी ऑफिस भी होता है, आपको ऐसा ही लगेगा। और उनके जो टोन होते हैं, बातचीत करने का तरीका होता है, आपको ऐसा ही लगेगा कि जेन्युइन है, और वो डिजिटल अरेस्ट करते हैं। और डिजिटल अरेस्ट केस के अंदर 1-2 लाख नहीं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपीस आपसे लिए जा रहे हैं, आपका अकाउंट फ्रीज करवा जाता है, ये कर रहे हैं। और पूरा जब तक आपको पता चले तब तक गेम खत्म हो जाता है। तो अभी गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, मे बी सबके जो कॉलर ट्यून है उसके अंदर भी स्टार्ट हो गया है कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है डिजिटल अरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा अभी उससे फ्रॉड हो रहा है। पब्लिक को अवेयर नहीं है, पब्लिक पुलिस से या कस्टम ऑफिसर या जो ये न्यायाधीश वगैरह से डरते हैं। तो ऐसा कोई भी बोलता है तो घबरा जाते हैं। तो ये हमारे पॉडकास्ट से भी मैं बताता हूँ, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है। कभी भी कोई भी कॉल आए, आप तुरंत अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन या साइबर सेल पे जाके कंप्लेंट करिए, 1930 पे भी कॉल करिए और आपके साथ जो हो रहा है वो बताइए, क्योंकि ये इतना बढ़ रहा है। न्यूज़पेपर के अंदर रोज 3-4 केस आ रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट हुआ। और डिजिटल अरेस्ट के अंदर आपको मेंटली भी इतना हैरेसमेंट किया जाता है कि आपके घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, किसी से बात नहीं करने दी जाती है। तो आपका पैसा तो जाता ही है, आपके साथ भी जो मेंटली आपको डिस्टर्ब किया जाता है। तो अभी अवेयरनेस की जरूरत है कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। करेक्ट। पहले तो पुलिस से या किसी से घबराने की जरूरत ही नहीं है, हमने कुछ किया नहीं है तो क्यों घबराए। सबसे पहला वही चीज होता है कि हम डर जाते हैं। हाँ, लोग, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। पहले तो ऐसी, मैं बताऊं, सबसे ज्यादा लोग कौन इसमें आते हैं, मतलब एजुकेटेड लोग। राइट।
जो अनपढ़ है या जिसको बहुत पता नहीं है ना, वो लोग से का साथ कुछ नहीं होता है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये इसके अंदर वो जो ले जा रहे हैं उस गली में जाते ही नहीं है। हाँ, वो ज्यादा बात नहीं करते, फोन काट देते हैं, वो अपने किसी रिलेटिव को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। जबकि एजुकेटेड क्या होता है कि वो बातचीत करता है। रेपुटेशन पे आ हाँ जाता हाँ, और वो बातचीत करेगा तो पहले तो ये नॉर्मल टोन में, ठीक है कुछ नहीं है आपका, ये आपका नहीं है, ओके आप ये कर दीजिए, है। ऐसे करके करके वो आपको ले जाएगा कहीं और। तो राइट। जब भी अननोन कॉल आए और कुछ भी डाउटफुल बातचीत लगे, आप कॉल काट दीजिए, बात ही वहां से खत्म करिए, वो लोग दूसरे टारगेट पे जाएंगे, आप बच जाओगे। करेक्ट। और बेसिकली मुझे ये पता है कि अगर कोई पुलिस कंप्लेंट भी होती है तो आपके पास समन आता है। हाँ, Right. अरे मैं तो बोलूँ हमने कुछ किया नहीं है तो हम डायरेक्ट पुलिस का कांटेक्ट करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा कॉल आया था राइट। और हमारा कुछ है नहीं। आपके पास देखो बहुत सारे रास्ते हैं, आप उस पे जाइए, अपने वकील को मिलिए कि भाई ऐसा हुआ है, वो रास्ता दिखाएगा क्या करना है। आप डायरेक्ट कुछ डील ही मत करिए। हाँ, और फोन पे तो वीडियो कॉल पे जाइए ही मत। आपका जो कॉल चल रहा है उसको काटिए, अगर कुछ होगा तो आपके नजदीक के पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल आएगा, बोलेगा भाई तुम्हारे कंप्लेन दिल्ली Correct. से आया था यहाँ। यस। तो मैं इन शॉर्ट घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको मेरा घर का एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, ठीक, कि मेरे पापा को कुछ दिन पहले ऐसे ही किसी का फोन आया कि आपके नाम से, मतलब वो बोल रहे, उन्होंने बताया कि हम डीएचएल से बोल रहे हैं और उन्होंने बोला कि आपके डीएचएल के अकाउंट में ड्रग्स पकड़ा गया है। तो मेरे फादर डर गए। सबसे सबसे बड़ा कारण ही है अब मैं आपको डर बताऊं, आना। यहाँ पर है ना, जिसको कॉल आ रहा है ना उसका डेटा उनके पास है। तो राइट। ज्यादातर ये लोग टारगेट करते हैं ना, उनकी कुछ एज होती है करेक्ट। या वो ऐसे प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये जो ट्राई से कॉल आ रहा है वो तो रैंडम सबको जा रहा है, राइट। लेकिन ये दूसरा है तो उनको मैं बताऊँ बहुत सारी चीजें पता होती है। एक और फ्रॉड होता है जिसके अंदर आपको ऐसा कॉल आता है कि आपके सन या डॉटर को XYZ केस के लिए अरेस्ट किया गया है। राइट। अब आपका सन डॉटर कहाँ है उसको पता है। दूसरा, आप अपने सन डॉटर को कॉल करना चाहो तो कॉल भी एंगेज हो जाएगा, आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जब ये फ्रॉड करने वाले हैं ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सबके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो आपको कॉल नहीं आया, आपके फादर को आया। हाँ, और मैं ये भी बताऊं कि डिजिटल अरेस्ट केस के अंदर लाखों रुपए जिसके अकाउंट में है ना उसको ही कॉल आता है। तो इनके पास सब डेटा है। और डेटा है मतलब मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर भी कहीं लूप होल है, तभी डेटा जा रहा है ना क्रिमिनल के पास और क्रिमिनल ये काम कर रहा है। करेक्ट। तो मेरे फादर के केस में क्या हुआ, मेरे फादर का उनके पास कोई डेटा नहीं था, तो मेरे फादर को उन्होंने बोला कि आपके नाम से ड्रग्स पकड़ा गया है और अभी आपको क्राइम ब्रांच आना है, ठीक है। तो मेरे फादर डर गए थोड़ा और फिर उन्होंने 2 घंटे तक ये सिलसिला चला। हाँ, वो हाँ? ये 2 घंटा नहीं, 2 दिन, एक वीक तक चलता है। राइट। तो मेरे फादर को अवेयरनेस कब आई, जब उन्होंने, वो ऑफिसर ने बोला कि अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप अभी 5 लाख रुपए ट्रांसफर करो। हाँ, तो वहां पे मेरे फादर की बत्ती जली कि ये फ्रॉड है। फ्रॉड है। तो उन्होंने फोन कट किया और उन्होंने मुझे कॉल किया सही है। कि ऐसे कॉल आया था, और मैंने उनको बोला कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको पूरा आधार का नंबर दिया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि आधार कार्ड को ऑनलाइन मैंने ब्लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। मतलब उसको लॉक कर हाँ, दिया उसका यूज नहीं कर ताकि पाएगा। वो फ्रॉड उसका आगे यूज न यूज कर ना सके। तो उस तरह से फिर मैंने उनको बोला कि आप बैंक में जाके अपना अकाउंट ब्लॉक करा दीजिए। तो वहां से वो चीज रुक गई। ओके, पर 2 घंटे तक मेरे फादर बहुत परेशान रहे। सर ये बताओ, इन्होंने ना 5 लाख जल्दी मांग लिए। ये लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, आपको मेंटली इतना परेशान करते हैं ना कि जब पैसे मांगे ना तब आप दे दो। राइट। तो ये लोग, इनको ऐसा लगा होगा कि अब ये प्रिपेयर है, पैसे दे देंगे, तब उसने मांगा। करेक्ट। जबकि आपके पिताजी को पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, पैसे सीधे नहीं मांगते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इतना घबराते हैं, इतना डराते हैं। फिर पैसे भी ऐसे मांगते हैं कि ये हमें सिक्योर करना पड़ेगा, आपका पैसा है वो यहाँ इलीगल चीजें से नहीं आया ना, तो सिक्योर करने के लिए आप इस अकाउंट में ट्रांसफर करिए, ये जो ये मामला खत्म हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है ठीक है, अब सिक्योर आपके अकाउंट में भी हो सकता है, ऐसा आपको याद नहीं आता है, आप सिक्योर करने के लिए उसको दे रहे हो। तो इस तरह से ये सब चलता है, वर्ड्स की गेम। हाँ, वर्ड्स के पूरा साइकोलॉजिकल गेम होता है। ये लोग है ना जो, देखिए अभी सबको पता है कि OTP नहीं देना है,
राइट। सबको पता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह नहीं देना है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, तो भी लोग दे देते हैं। और भरत भाई, आप नहीं मानोगे, डिजिटल अरेस्ट का केस ऐसे लोगों के साथ हुआ है जो साइबर सिक्योरिटी के साथ जुड़े हैं, या बैंक मैनेजर होते हैं, या फिर कोई पुलिस कर्मचारी है, या ऐसे कोई, इनके साथ भी। अब इनको तो अवेयर है कि नहीं, लेकिन होता क्या है, गेम, साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, ऐसी बात करते हैं, ऐसी चीज करते हैं, या तो आप ट्रस्ट करो, राइट, या घबरा जाओ। तीन तीन चीजें होती है। या तो आपका ट्रस्ट जीता जाता है, आपको उस पर 100% ट्रस्ट आता है, आप सब दे देते हो। मान लीजिए अभी मेरे वॉइस में आपको कॉल आया, हमारा इतना रिलेशन है कि मेरे वॉइस के अंदर आपको कॉल आया कि जयदीप बोल रहा हूँ सर, ये दीजिए, तो आप मुझे एक बार दे दोगे, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा काम वाम चलता होता है। तो राइट, तो ये ट्रस्ट वाली गेम। दूसरी, जो अभी हमारे साथ हो रहा है, पुलिस या ऐसे कोई अधिकारी, तो डराने वाली बात। और तीसरा होता है लालच। लालच। हाँ, ये सबसे ज्यादा उससे होता है, ये पहले भी होता था, एक का डबल का गेम। अच्छा। हाँ, तो ऐसे कहीं आपको ऐसा लालच दिया जाता है कि यहाँ पर ये करेंगे तो इतना ये मिलेगा, ये मिलेगा। जैसे रिव्यू देने से पैसे मिलते हैं, फेसबुक लाइक करने से, यूट्यूब लाइक करने से पैसे मिलते हैं, यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट से मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये तीन चीज मेन होती है। अगर लालच, या तो आपको डरा धमका के, करेक्ट। तो ये तीनों चीज के थ्रू ही पैसा या हमारा जो भी डेटा है हम दे सकते हैं। अभी रिसेंटली मुझे और एक किस्सा हुआ मेरे साथ। मुझे किसी नंबर से, अननोन नंबर से कॉल आया। हाँ। और उन्होंने बोला कि आपके फादर ने मुझे बोला है कि आपके अकाउंट में मुझे 15,000 ट्रांसफर करने हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, आप उसको स्कैन कीजिए। हाँ। और तो आपके अकाउंट में वो 15,000 ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मेरी बत्ती जली। तो मैंने उनको बोला कि मेरे फादर का नाम क्या है बताइए। तो उन्होंने फोन कट कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पैसा आपको देना है, तो हाँ। आपको कुछ भेजना, आपको कुछ Exactly. करना नहीं है। मुझे आपके नंबर पे या मुझे कैसे भेजना है, QR कोड भी आपका मुझे उनको लेना देना है। है। तो यहाँ पर यही चीज होती है, आपको बोला जाता है कि मुझे देना है। करेक्ट। तो अगर मुझे आपको देना है तो मुझे कुछ लेना ही नहीं है, मैं सीधा दे सकता हूँ। एग्जैक्टली। और यही गलती करते हैं। आपको इसने यही गेम खेला कि देना है, तो आपको लगा मुझे मिल रहा है, ये लालच। आप उसको क्या कर सकते हैं, आपको QR कोड भेज सकते हैं, कोई लिंक भेज सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते। ये तो बराबर है। कभी कभी तो क्या करते हैं, आपको पैसे भी भेजते हैं और फिर बोलते हैं कि ये कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, एक काम करिए, आप एक बार करिए तो हो रहा है कि नहीं। राइट। हाँ, और आप ट्राई कर लिए, बोले कि इतना ही कर दीजिए, तो आप बोलोगे ठीक है इतना करते हैं, लेकिन उसके अंदर उसने ऐसा कुछ किया होता है कि आपका बैंक का पूरा पैसा वो विड्रॉल कर सकता है। मेरे साथ एक फ्रॉड होते होते रह गया। मेरे एक बचपन का दोस्त है। हाँ। तो उसने मुझे कॉल किया और वो मेरे साथ बात कर रहा था। तो मैंने जनरली उससे बात की कि भाई हाँ ठीक है, कैसा है। और मैंने उसको पूछा कि काफ़ी टाइम के बाद तूने मुझे कॉल किया। तो जनरल हमने आई थिंक 4 या 5 मिनट बात की और फिर फ़ोन कट हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे वापस कॉल किया और मेरे पे एक मैसेज आया और मैसेज में दिखाया कि मुझे गलती से 30,000 रुपये आए हैं उस नाम से। अब वो आया था एक पर्टिकुलर नंबर से, मतलब बैंक से नहीं आया था, बैंक से। वापस उसका कॉल आया। बोला अरे भरत, मैंने ना बाई मिस्टेक कोई और भरत भाई को मुझे 30,000 भेजने थे और मैंने आपको 30,000 भेज दिए। तो मुझे लगा कि ये वॉइस क्लोनिंग का फ्रॉड है, मैं समझ गया। तो मैंने उसको बोला ठीक है, मैं चेक करके आपको रिवर्ट करता हूँ। तो मैंने फ़ोन कट किया। मैंने सबसे पहले मेरा अकाउंट चेक किया तो पहले मेरे अकाउंट में 30,000 आए हैं। मैंने देखा मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए। तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड कॉल था और मेरे साथ फ्रॉड करना चाहता है। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई तेरे नाम से ऐसे फ्रॉड हो रहा है, तो तूने तो नहीं भेजा ना मेरे अकाउंट में। तो उसने बोला नहीं, मैंने नहीं भेजा। तो मतलब वो वॉइस क्लोनिंग बिल्कुल उसके जैसा ही आवाज। वॉइस क्लोनिंग आपका अगर 30 सेकंड में 1 मिनट का वॉइस मुझे मिल जाए ना, राइट, मतलब अभी बहुत AI टूल आए। करेक्ट। तो उससे वॉइस क्लोनिंग या आपका क्लिप मिल जाए तो फेस से भी आपका क्लोनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल करके आप ही बात कर रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। राइट। तो अभी यही चल रहा है। तो ये आप तो अवेयर थे, आपको ये सब चीजें टेक्निकल पता है। करेक्ट। आप समझिए कि जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो सोच भी नहीं सकते कि भाई मैंने बात की हो तो वॉइस भरत का ही था। क्या वीडियो कॉल आता है तो सामने भरत ही दिख रहा है। उसको क्लोनिंग जो होता है अभी ये रिसेंटली होने लगा है। तो उसको ये पता ही नहीं है और उसके साथ ये फ्रॉड हो सकता है।
और ये जो आप बता रहे हो ना, अभी हम बात करेंगे उस पर, ऐसे बड़े बड़ी कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर वगैरह ने राइट अकाउंटेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की, मीटिंग की, और फिर बोला कि ठीक है, तुम इसको इतने करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो अकाउंटेंट को, ये हमारा डील हो गया है। राइट अब ये पैसे भी अकाउंटेंट ट्रांसफर कर देता है, फिर दूसरे तीसरे दिन पता चलता है कि ये ऐसा कोई जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था ऐसा कुछ था ही नहीं, और अकाउंटेंट पे ब्लेम होता है कि भाई तूने फ्रॉड किया। हालांकि ये ओरिजिनल किस्सा मैं बता रहा हूँ। अकाउंटेंट के पास किसी वजह से वो वीडियो रिकॉर्डिंग था, राइट तो फिर साइबर सेल ने उस पर ट्रस्ट किया और फिर पूरा गेम पकड़ा गया कि किसी ने ये सबके जो वीडियो थे उसको क्लोन करके एक मीटिंग अरेंज की थी। तो ये सब हो रहा है अभी, वाह वॉइस कॉलिंग है या वीडियो कॉलिंग है, ये तो ये डिजिटल युग जो बढ़ रहा है, तो डिजिटल क्राइम भी बढ़ रहे हैं। और राइट डिजिटल क्राइम के अंदर दिक्कत ये है कि डिजिटल क्रिमिनल है ना, वो एक स्टेप आगे है लोगों से। अब Correct. लोगों को ये सब पता ही नहीं होता है, तो लोग ये सब मार्केट में आएगा तब तक तो उसके साथ फ्रॉड हो जाएगा। राइट जैसे डिजिटल अरेस्ट है, ये एक साल या 2 साल से ही होना स्टार्ट हुआ है, अब Right. सबको पता चलने लगा है। तब तक कितने लोगों के साथ हो गया। अभी मैंने एक इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखी थी, मतलब वो बहुत फनी रील थी। हाँ। देख के मुझे बहुत हंसी आई, और जिसने बनाई थी वो भी बहुत हंस रहा था। हाँ। तो बेसिकली उसको कॉल रिसीव हुआ, हाँ। और सामने से एक आदमी बोलता है कि आपका बेटा किसी मामले में पकड़ा गया है। हाँ। तो वो आपसे बात करना हाँ, चाहता वो है। बोला मेरे पास। हाँ, तो वो उसको बोल रहे थे कि आपकी उनकी माता से, उनकी माँ से बात कर रही है। तो उन्होंने बोला, वो लड़का भी मजा ले रहा था। तो उसने बोला, मम्मी भैया अरेस्ट हो गए तो आपसे बात करना चाहते हैं। तो उसने फोन उनको दिया, तो उसकी माँ ने बोला कि हाँ बोलो, कौन बोल रहा है। तो बोला, लो अपने बेटे से बात करो। तो वो सामने से ना चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी ऐसा करके चिल्ला रहा था। तो जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया तो यहाँ पे ये लोग फोन पे हंस रहे हैं। तो समझ में आ गया, वो सामने वाले ने कॉल कट कर दिया। तो फिर ये जो रील बना रहा था वो बात कर रहा था कि भाई जिसको पकड़ने की बात कर रहा है वो तो साथ में बैठा हुआ है, उसकी माँ के साथ में बैठा हुआ है। सही है। ये कभी कभी तो क्या बोलते हैं कि आपका दूसरा बेटा है। हाँ अगर आप बोलो ना मेरा बेटा मेरे साथ, बोले दूसरा बेटा है। अगर आप ऐसा बोलो कि नहीं दूसरा बेटा मेरा नहीं, तो बोले आपका रिलेटिव है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये लोग अगर फोन करते हैं तो फिर उनको ट्राई करते घुमाने की हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब ट्रैप में लेने की। लेकिन ये जो रील बनाई, मे भी उनको सब पता होगा तो ये रील बना ली। करेक्ट, यस। या तो मे भी ये भी क्या हो सकता है, देखो मुझे थोड़ी पता था ऐसा कॉल आने वाला है, तो ये रील बनाने वाले ने भी ऐसा एक बनाया है, शायद उन्होंने स्क्रिप्ट किया हो स्क्रिप्ट सकता किया है। हो। यही होगा ना, आपको भी कॉल आएगा तो मैं थोड़ी रील बना रहा हूँ, राइट तो ये स्क्रिप्ट किया हुआ है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में फनी नहीं होता है। राइट आप सोचिए रियल में क्या होता है कि ऐसे कुछ भी कॉल आते हैं तो थोड़ा हमारा हमें ना, हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव तुरंत ख्याल आता है। करेक्ट। जैसे किसी को देर हो रही तो हम सोचेंगे कि क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा। राइट हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई चलो मेरे लिए कुछ लेने गया है। तो नेगेटिव थॉट आते हैं और नेगेटिव थॉट इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा एक्सीडेंट वगैरह के कुछ कॉल आए तो सबसे अच्छा है कि वो कॉल कट करके हाँ, जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको आप पहले उनको कॉल बात कीजिए। करो। या देखो एक आदमी है ना, उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, जबकि एक से ज्यादा हो जाए ना तो फ्रॉड की गुंजाइश कम हो जाती है। राइट तो तुरंत अपने जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जो उसको साथ में ले लो। उसके बाद को मुझे ऐसा कॉल आया, क्या हुआ देख जाइए। जैसे मुझे बोले कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, तो मैं वहाँ इस एरिया में किसी को कॉल करूँ, देख लो तुम। मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दूं, मेरे सन को कॉल कर दूं। ऐसे करके अगर हम बातचीत कर लेते हैं ना, तो ये बात थोड़ा हम भी रिलैक्स हो जाते हैं। सही गलत है जो भी है सही हो जाएगी। सबसे अहम चीज है कि किसी भी परिस्थिति में आप डरिए मत पहले तो। ये तो डरना तो नहीं है, ये सही बात है। और डर कैसे कम होगा? मैं अगर अकेला डील कर रहा हूँ, जैसे मुझे कॉल आ गया, अकेला डील कर रहा हूँ तो डरूंगा। अगर मैं साथ में ले लूँ 4 लोगों को तो डर चला जाएगा। इसका कॉल कट किया, 2 लोगों को कॉल किया, भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, जैसे आपके पिताजी ने वही किया, आपको कॉल किया, तो हम बाहर निकल जाएंगे। ये बहुत ही, मैं बताऊँ किसी को भी कुछ भी हो रहा है, फोन पे कोई आपको तो गला पकड़ने वाला है नहीं। राइट
रियल में होता है तब आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपके पास आऊँ और आपके पे ये बंदूक रख दूं, तो आप क्या करोगे? मैं बोलूंगा वही करोगे। करेक्ट। फोन में तो आप बटन कट कर दोगे, सीधे 3-4 लोगों को कॉल करोगे, पुलिस को करो, फ्रेंड्स को करो, ये करो, और थोड़ा Right. रिलैक्स हो जाओ। मेरे फादर एटलीस्ट पर 2 घंटा वो बहुत परेशान हुए। अरे ये सर बहुत दिक्कत वाली चीज है। ये लोग इतने खतरनाक तरीके से बात करते हैं, पेश आते हैं, आप बिलीव ही नहीं कर पाते ये डमी है। करेक्ट। मैंने उनको बोला कि आप क्यों डरे पहला, तो बोला कि वो मुझे चांस ही नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था आप फोन कट मत करना। हाँ, नहीं करने देता है। आप फोन कट करोगे तो हम आपके घर पे गाड़ी आ भेजेंगे। जाएंगे, ये हो जाएगा, वो बताएगा, ये डरा ही देते हैं। पहले तो ये लोग चाहते हैं कि आप ऑनलाइन हो। ये अभी तो आपका कॉल ही चल रहा था ना, राइट। वीडियो कॉल पे ले आते हैं। इससे Correct. डिजिटल अरेस्ट के अंदर ज्यादातर वीडियो कॉल पे होते, तो आपको देख रहा है, राइट। आपको मे बी जॉब में भी नहीं जाने देता है, कमरे से बाहर भी नहीं निकलना दे, ऐसे सब कर देते हैं। और जैसे जैसे ट्रैप में फंसते हो, फिर आपके पैसे निकालने शुरू करते हैं। करेक्ट। मैं एक चीज बता दूं, कोई भी चीज जगह पे अगर पैसे देने की बात आ रही है ना, तो फ्रॉड हो सकता है। राइट। जब तक जैसे आपके पिताजी को पता चल गया कि 5 लाख मांगा तो फ्रॉड है, करेक्ट। बस पैसे मांग रहे हैं तो वहां तो रुक ही जाइए, वहाँ पैसे पे- तो देने ही नहीं। क्योंकि पुलिस वाले कभी भी इस तरह से आपको नहीं बोलेंगे कि भाई हाँ, आप मुझे हाँ, 5 लाख भेजो। नहीं होता है ना, कोई भी ऐसे सीधे पैसे मांगते ही नहीं है। तो पैसे देना आते हैं तो आप अलर्ट हो जाओ, करेक्ट। या तो आपको पैसे मिल रहे हैं, एक ये भी गैप तो भी होता है। अलर्ट हो जाओ। हाँ, आपको बिना वजह पैसे मिल रहे हैं। जैसे एक साइबर फ्रॉड का किस्सा था। हाँ, तो जयदीप भाई बताइए। हाँ, और कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हाँ, बताइए। ये जो आपने बोला ना कि पैसे देने की बात आए तो अलर्ट हो जाए, ऐसे पैसे मिल रहे हैं राइट। तो अभी अलर्ट होना है। अभी रिसेंटली एक साइबर फ्रॉड का किस्सा ऐसा हुआ था। एक लेडी थी, उसको कोई फॉरेन से ऑनलाइन फ्रेंड मिला, राइट। और थोड़ी फ्रेंडशिप जैसा बनी आगे। फिर एक बार वो लेडी को एक पार्सल मिलता है, राइट। और वो पार्सल जिसने भेजा है वो उसका फ्रेंड है। वो बोल रहा है मैं सरप्राइज आपको पार्सल देने जा रहा हूँ। और पार्सल वाले ने, हाँ, पार्सल जब डिलीवर हुआ है तब पार्सल वाले ने बोला कि इन्होंने भेजा है। तो इसने बहुत किया, भाई आपने क्या भेजा? तो बोले मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, तो मैंने कुछ ज्वेलरी जैसा कुछ भेजा है आपको। राइट। तो ये थोड़ी सरप्राइज भी होती है। फिर बोलती है ठीक है, फ्रेंड है तो भेजा होगा, तो कहती है पार्सल दे दो। तो पार्सल वाला ऐसा बोलता है कि ठीक है, ये पार्सल जो है वो अगर आपको कस्टम से रिलीज करना है तो पैसे देने पड़ेंगे कुछ। राइट। तो ये पूछते क्या देना है, तो अब वो उसके अंदर बताया कि ज्वेलरी 10 लाख आसपास की है, तो आपको 1 लाख देना पड़ेगा। तो इनको लगा अभी 10 लाख का मिल रहा है तो 1 लाख दे देने में क्या दिक्कत है। ये सिलसिला एग्जैक्ट किस्सा ऐसा था कि इसके अंदर 1 लाख से लेके 4-5 लाख रुपए वो लेडी से लिए गए पार्सल के नाम पे ही, कि भाई ये पार्सल के अंदर अभी डॉलर्स भी है, अभी ये भी है। फिर ये पूछती है कितने का है, फिर वो पर्सन उसके साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहा है, बोला डॉलर्स तो मैंने ऐसे ही भेजे थे किसी और को देने, लेकिन एक काम करो तुम रख लो, तो उसके भी छुड़ाने के पैसे इतने लगेंगे। तो कस्टम वाला जो है बन के आया हुआ है, वो कैसे पैसे मांग रहा है। एंड ऑफ द डे वो लेडी के पास जो भी सेविंग थी या जो भी उससे मिल सकता है, इतने पैसे देने के बाद जब पार्सल लेने की बात आई तब सब कम्युनिकेशन बंद। तब उसको पता चला दोनों फ्रॉड थे। हाँ, सब फ्रॉड था। तो ऐसा जब आपको देना है तब अलर्ट हो जाओ, वैसे बिना वजह मिल रहा है तो भी अलर्ट हो जाओ। क्योंकि कोई आज के जमाने में ऐसे पैसे मिलेंगे नहीं या कुछ मिलेगा नहीं। तो लालच जो मैंने बताया था पहले, तो लालच आ रही है तो भी मत जाइए, घबराइए भी मत। और तो ये एक फीमेल के साथ हनी ट्रैप हो गया बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। इसमें क्या है देखो, ये उसके साथ ही हो सकता है क्योंकि ये नेचर है। अब आपको कोई भेजेगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। करेक्ट। लेकिन फीमेल को ऐसा लगता है हाँ हो सकता है कि मुझे ज्वेलरी भेजी है। राइट। तो ये साइकोलॉजिकल गेम ही चलता है। हाँ, आपको और टास्क मिलेगा। आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने आपके लिए पैसे या ज्वेलरी भेजी, आपको कुछ और बताएंगे। करेक्ट। आपको जैसे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैरियर की मिल सकती है, ऐसा सब अच्छी डील मिल सकती है, ऐसी सब चीज आएगी। राइट। तो जयदीप भाई ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने बताई, बहुत सारे फ्रॉड्स, इंटरेस्टिंग फ्रॉड्स बताए आपने। नहीं, ये अभी चल रहा है मार्केट के अंदर। मैं ना न्यूज़पेपर खोलता हूँ तो 2-3 डिजिटल फ्रॉड आते हैं। मैं बताऊँ कि न्यूज़पेपर के अंदर कभी कभी हेडलाइन बड़ी होती है कि 10,000 रुपये की चोरी हो गई। राइट। और नीचे डिजिटल की होती है कि 1 लाख डिजिटल अरेस्ट करके ले लिए।
तो आप देखिए 10,000 की चोरी फिजिकल है और डिजिटल के अंदर 1 लाख है। 1 तो लाख इसको है ना थोड़ा अभी वो अवेयरनेस के ऊपर ले या नहीं जा रहा है। बाकी पैसे सबसे ज्यादा उस पे जा रहे हैं, फिजिकल से ज्यादा डिजिटल के अंदर करोड़ों रुपए फ्रॉड के थ्रू जा रहे हैं। करेक्ट। हाँ, आज की बात है। और ये डेटा कौन सा है कि जिसने पुलिस कंप्लेन की या कई बार आए। बहुत सारे केस में तो लोग कंप्लेन वगैरह भी नहीं करते, तो ये सब बाहर ही नहीं आया। तो डिजिटली क्राइम बढ़ रहे हैं जिसके अंदर किसी को पता भी नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको रोक के आपको कुछ नुकसान पहुंचा के 5,000 ले लेता हूँ, तो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन सकती है, लेकिन 50,000 रुपये डिजिटली ले लिया किसी को पता भी नहीं चलता है। हाँ। तो डिजिटली जो हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा फोकस नहीं जा रहा है। फोकस जाएगा तब लोगों को पता चलेगा। राइट। तो आप मैं हमारे पूरे सारे जितने भी ऑडियंस है उनको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप डरिए मत। अगर ऐसा कोई भी कॉल आता है, डरिए मत। सही है। और क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो? मैं सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले कॉल आता है तो मैंने आपको बताया काट ही देना है, दूसरे से बातचीत कर लेनी है, पुलिस को, Right. साइबर से। अब आपके साथ डिजिटल फ्रॉड नहीं हो इसलिए करना क्या है, एक तो अननोन कॉल पे बहुत बात नहीं करनी है। मतलब आपको ऐसा कुछ भी लालच दे रहे, घबरा रहे, दे रहे तो बात नहीं करनी है। अननोन जगह से कोई आपको व्हाट्सअप या मैसेज या मेल आ रहा है, उस पे Right. कोई लिंक है, पीडीएफ है, वो सब पे नहीं करना है। क्लिक नहीं करना। हाँ, रिसेंटली 11:30 बजे मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया मुझे कि इमरजेंसी जरूरत है, 25,000 रुपये ट्रांसफर करो। रात को? हाँ, रात को। अब वो फ्रेंड जो था तो मैंने उसको कॉल किया। अब कॉल रिसीव करते ही उसने सीधा ऐसा बोला कि मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ है। अब हम इस फील्ड में है तो मैंने तो कैसे हैक हुआ, बोला मैंने एक लिंक पे क्लिक कर दिया था। तो किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है अननोन पे, कोई क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना होता है, ईमेल वगैरह में भी कोई अटैचमेंट आया नहीं। अभी है ना शादी का सीजन चल रहा है तो इनविटेशन पीडीएफ आते हैं, तो उसके अंदर भी कोई बग या ऐसा कुछ वायरस वगैरह हो सकता है कि आपका फोन हैक हो जाए। तो अननोन जगह से जो आ रहा है उसके अंदर कोई रिएक्ट मत करिए। राइट। ज्यादातर हमारे फोन या हमारे साथ जो बन रहा है उसके अंदर हम ही कुछ मिस्टेक करते हैं, हमारी कोई गलती से ये लोग हमें फंसाते हैं, फायदा उठा। हाँ, तो अगर आप अलर्ट हो जाते हो, ऐसे कॉल रिसीव नहीं करते हो, ऐसी कोई चीज पे क्लिक नहीं करते हो, अननोन ऐप जो प्ले स्टोर में नहीं है, जैसे अभी है ना ट्रेंड चल रहा है कि मूवी देखना है तो मूवी के लिए बहुत सारी ऐप है, जैसे पिक्सा करके बहुत फेमस है। तो ऐसी सब ऐप आपको एपी के इंटरनेट से मिलती है, उससे डाउनलोड करके आप यूज कर रहे हो। राइट। पर्टिकुलर ऐप की बात नहीं करूँ, लेकिन कोई भी ऐसी ऐप है उसके अंदर आपको कुछ नुकसान हो, ऐसी चीज हो सकती है। तो अननोन ऐप या ऑथेंटिक ऐप नहीं है वैसी ऐप नहीं यूज करो। ऐसी वेबसाइट विजिट मत करो जिस वेबसाइट, जैसे बहुत सारी वेबसाइट हम वीपीएन से यूज करते हैं, यूटॉरेंट वगैरह जो है, वहां से कुछ डाउनलोड वगैरह करते हैं। तो ये अनऑथोराइज चीजें हैं, उसके अंदर वायरस, बग या कुछ चीजें हो सकती है क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। राइट। ये मैं भी बना के रख सकता हूँ और कोई भी बना के रख सकता है। तो हमें लग रहा है कि चलो एक मूवी देखने को मिल जा रहा है या एक छोटी सी चीज, तो हम ये कर लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज अगर नहीं करते हैं, राइट, तो ज्यादातर हम फंसते नहीं है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन इंसिडेंट। मेरा एक दोस्त अमेरिका में रहता है, वो एप्पल के साथ जॉब करता था। अब एप्पल ने जो उनको कंप्यूटर दिया हुआ था, तो उसने क्या किया कि अपना वर्क सब बंद कर दिया। अब उसने उसी एप्पल के कंप्यूटर पे यूटॉरेंट से एक मूवी देखी। हाँ। उसने डाउनलोड की। 6 महीने, अब वो देखने के बाद 6 महीने के बाद एचआर में से उनको बुलाया कि आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है। तो 6 महीने के बाद उनको बोला कि आपने 6 महीने पहले यूटॉरेंट से एक मूवी डाउनलोड की थी, तो उसके बारे में आप सफाई दीजिए। अब उसने तो यूटॉरेंट से डाउनलोड किया था, वो डिजिटल पूरा प्रूफ था। हाँ जी। तो सिर्फ एक मूवी डाउनलोड करने के कारण उनको एप्पल से जॉब में से रिजाइन करना पड़ा। हाँ, होता है। ये रिसेंटली एक मूवी आई थी ऑपरेशन जावा, राइट, जिसके अंदर ये पायरेसी मूवी का भी एक केस है और बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड के बारे में भी वहाँ पर है। तो एक छोटा सा बच्चा उस मूवी में दिखाया जाता है जो एक एज ए फन मूवी इंस्टॉल करता है और एज ए फन अपने फ्रेंड को देता है प्राइवेसी, और वो पुलिस के प्राइवेसी केस में आ जाता है। तो ये मूवी डाउनलोड करना, ये पायरेटेड मूवी किसी को देना, ये सब इलीगल है। और हमें पता भी नहीं होता है इससे आगे क्या हो सकता है हमारे साथ। ये जो आपने बताया ना
उससे मुझे एक याद आया, अ, अभी एक फ्रेंड है ना मेरा, वो भी डिजिटल मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। राइट। तो अभी वो एक बहुत ही अच्छा किस्सा बोल रहा था कि इनके साथ ये फ्रॉड के लिए आते हैं ना, जैसे बहुत सारी जगह पे क्या होता है, आपको ऐसा मैसेज या कॉल आता है कि आपको पैसे कमाने हैं, तो गूगल के रिव्यू दीजिए, फेसबुक के रिव्यू दीजिए, या करेक्ट। ऐसा कुछ, और आपको पैसे मिलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, शुरू में आपको पैसे देते हैं और एक टाइम के बाद आपको बोलते हैं कि अभी ज़्यादा चाहिए तो ये डिपॉजिट दो, ये दो, ऐसा कुछ कर फिर आपके पैसे लेते हैं राइट। और फिर आपके साथ फ्रॉड होता है। तो ये मुझे ऐसा बोल रहा था कि ऐसे पैसे आते हैं ना, और मैं ले लेता हूँ, फिर आगे नहीं फंसता हूँ। तो अब देखिए, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये बोला देख मेरा तो फायदा हो रहा है, मैं फंस नहीं रहा हूँ, लेकिन वो फंस रहा है। कैसे? डेटा जा रहा है। नहीं, डेटा नहीं जा रहा है, ये पैसा जिस अकाउंट से आ रहा है ना, हाँ। वो अकाउंट भी इलीगल है। तो करेक्ट। जब पुलिस उस अकाउंट पे काम करेगी तो देखेगी कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुआ था। राइट। तो ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो फंसेगा, वो बोलेगा फंसेगा। भाई तुम्हारे पास पैसा आया तो तुम इनके साथ जुड़े हुए हो। करेक्ट। तो ये सब चीजें होती है, तो इलीगल चीजों से थोड़ा दूर रहे। पैसे कमाने का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा शॉर्टकट अभी नहीं है। हाँ, स्मार्ट वर्क हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। अब पैसे कमाने की बात आई, तो आप हमें ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग से किस तरह से अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक चीज नहीं है कि भाई यही करो। आपका हाँ। कोई अगर आपका कोई स्टूडेंट है जिसने डिजिटल मार्केटिंग सीखा और उसके बाद जैसे कि उसने 2-3 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ किया, ऐसा कोई एग्जांपल बताइए। हाँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक स्टूडेंट है जी। जो डिजिटल मार्केटिंग सीखा। उनके पेरेंट्स का डायमंड का बिजनेस था, ट्रेडिशनल। उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स के बिजनेस को डिजिटल ले गया। राइट। तो डिजिटली उसने इतना ग्रो किया सिर्फ 4 साल के अंदर, कि उनके फादर का बिजनेस जो था वो एक मतलब नॉर्मल बिजनेस जो था, जो डायमंड का, उससे अभी वो हांगकांग के अंदर और यूएस के अंदर ऑफिस लेके बैठा है। राइट। और पूरा जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है या बेच रहा है माल वगैरह, वो अपने वेबसाइट से और अपने इंस्टाग्राम ये सबसे ही बेच रहा है। तो राइट। उनके पिताजी है ना, एक डायमंड मैन्युफैक्चर ही थे, तो वो एक लेवल पे ही काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके पिताजी जिसके लिए डायमंड मैन्युफैक्चर करते थे, जिसके अंडर में, उससे बड़ी कंपनी बना दी। राइट। तो करोड़ों रुपए कमाया, मान लीजिए। तो उन्होंने अच्छे से सीखा पहले और हाँ। फिर उसको इम्प्लीमेंट हाँ, किया, मतलब देखिए, तब जाके अभी है कमाया। ना, मोस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर शार्क टैंक को अगर देखते हैं, हम्म। तो लोग है ना क्या कर रहे हैं, डिजिटली बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। वहाँ करेक्ट। पर 80% लोग ऐसे ही आते हैं। तो आपके पास कोई बिजनेस है, प्रोडक्ट है, आइडियाज है, उसको बेचने के लिए सबसे आसान और इजी तरीका है डिजिटली। राइट। क्योंकि अभी मैं एक शॉप खोलता हूँ तो एक एरिया के तक सीमित है, रहेगा। लेकिन जब मैं उसको ऑनलाइन ले जाता हूँ तो कोई बॉर्डर नहीं है। करेक्ट। हाँ, और यहाँ पर इतने सारे टूल है, इतनी सारी चीजें हैं। तो अगर सही तरीके से अगर आप करते हो तो आप ये कर सकते हो। पहला तरीका, अगर आपके पास प्रोडक्ट है। दूसरा, मुझे कोई लोग बोले हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं प्रोडक्ट, तो हम उनका मार्केटिंग कर सकते हैं जिनके पास प्रोडक्ट है। राइट। अब मान लीजिए भरत भाई, आपको मैं 10 लाख का बिजनेस दिलाता हूँ और कमीशन मांगता हूँ, तो आप 1 लाख मुझे नहीं दोगे। डेफिनेटली। तो इस तरह से एज ए डिजिटल मार्केटर हम ये स्किल सीख लेते हैं, तो किसी और का बिजनेस बढ़ा के भी कमा सकते हैं। और यहाँ पर एक मॉड्यूल नहीं है, बहुत सारे मॉड्यूल है। जिस मॉड्यूल के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओ, वहां से पैसे कमा सकते हो। तो आइडियली कितने टाइम में एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट हो सकता है? ये ना 3 मंथ to 6 मंथ, 9 मंथ, 1 साल के कोर्स होते हैं। राइट। जैसे 3 महीने का कोर्स बेसिक कोर्स होता है, वहां से भी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। 6 महीने 1 साल का कोर्स पूरा एडवांस कोर्स होता है। कोर्स करने के बाद मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुरंत आप इतना पैसा कमा सकते हो, लेकिन कोर्स करने के बाद कुछ टाइम जॉब कर लो राइट। या एक्सपीरियंस ले लो, इसके बाद आप अच्छा पैसा कमा सकते हो कहीं पर भी। करेक्ट। या तो दूसरा, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो लाइक यू, तो यहाँ पर आपकी यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ऐसा, या तो इन्फ्लुएंसर बन के भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी ये सब ट्रेंड में चल रहा है, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, वो भी हैंडसम इनकम कमा रहे थ्रू दिस। राइट। तो इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग में भी आप फंसिएगा मत अगर कोई बोले कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो और विद इन फ्यू डेज आप लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे, तो ये भी एक मिथ है। स्किल एक्वायर करनी है करेक्ट। और उसकी प्रैक्टिस करनी है, बाद में आप कमा सकते हो। तो मैं बताऊं कि आज मैं सीखा
तो कल मैं प्रो नहीं बन जाऊंगा कि मैं चलो किसी जैसे आपकी प्रोडक्ट है तो उसके अंदर मैं अच्छा सा रिजल्ट ला दूं, ये कर दूं। कुछ एक टाइम तो जाएगा ना, टाइम देना कि किस तरह से उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें, किस तरह से उस पर एडवर्टाइजमेंट चलाए, करेक्ट। किस तरह से उस प्रोडक्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे उसके अंदर ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम से कम आए। ये सब चीजें सीखने में टाइम लगता है। करेक्ट। तो बटन दबाना सीखना एक बात है, आप जब कोर्स करते हो तो आपको बेसिक नॉलेज आ जाता है कि फेसबुक ऐड कैसे चलाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, SEO क्या होता है, राइट। गूगल एड्स कैसे चलता है। तो वो बटन दबाना आप सीखते हो। अब उसके बाद ये कैसा हुआ, जैसे देखिए साइकिल में सीखा, तो साइकिल तो मुझे आ गई, लेकिन मैं अभी हाईवे पे नहीं चला सकता, रोड पे नहीं चला सकता, वहां मुझे डर लगता है। राइट। लेकिन मैं अभी कुछ प्रैक्टिस कर लूँ फिर वहां चला सकता हूँ। तो सेम ऐसा ही है कि आप थोड़ा सीख लेते हो, फिर कहीं जॉब करते हो या खुद का बिजनेस काम करके एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बाद एक लेवल आता है, फिर ये सब हो सकता है। मुझे और एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना है कि जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और ऑफलाइन भी सीख सकते सही हैं, है। तो इन दोनों में से सबसे कारगर तरीका कौन सा है? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन सीखे या ऑफलाइन सीखे। दोनों अपनी जगह पे बहुत सही है। सबसे पहले ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन के राइट। पॉजिटिव प्लस पॉइंट। ऑनलाइन कोर्स जो भी मिल रहा है उसके अंदर ज़्यादातर रिकॉर्डेड क्लास होते हैं, तो करेक्ट। अपने टाइम पे देख सकते हैं, डिटेल से होते हैं। रिकॉर्डेड क्लास होता है तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, करेक्ट। मतलब आपको जो फिजिकल क्लास है उससे कम दाम में मिल जाता है। हम्म। तो जो लोग टेक्निकल साउंड है, दूसरा स्क्रीन के सामने लर्निंग के लिए टाइम दे सकते हैं। जैसे राइट। हमारा ना स्क्रीन के सामने 10-15 मिनट के बाद अटेंशन नहीं रहता है, डिस्ट्रैक्ट हो फोकस हट जाते हैं। जाता है। हाँ। तो अगर आप 1 घंटा 15-20 मिनट अगर टाइम दे के लर्निंग कर सकते हो, पहला बात राइट। टेक्निकल हो कि जो चीज़ आप कोई मेंटर नहीं है तो भी सीख सकते हो। तीसरा वो जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप खुद कर सकते हो फिर सब, राइट। तो आपको ऑनलाइन सीखना चाहिए। अगर ये सब नहीं कर सकते, मतलब क्या होता है एक बेस नहीं होता है, तो Right. टेक्निकल चीजें सब वहाँ टर्म्स उनको पता नहीं है आपका लेवल। ऑनलाइन जब आप लेते हो तो वहाँ रिकॉर्डेड क्लास या लाइव क्लास भी होता है, तो लाइव क्लास के अंदर भी क्या होता है कि सामने क्वेश्चन आंसर 2 वे बहुत कम होता है, राइट। तो सामने वाले को आपका बैकग्राउंड नहीं पता है। तब क्या होता है कि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। करेक्ट। तो जब आप टेक्निकल साउंड हो, एक बेस बना है और जो भी सिखाया जा रहा है वहाँ पर आप ऑन स्क्रीन सीख सकते हो, ध्यान दे सकते हो। राइट। उसके बाद आप उसके इम्प्लीमेंट करके लर्निंग कर सकते हो, तो ऑनलाइन सीखना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो ऑफलाइन में जाइए। ऑफलाइन का प्लस पॉइंट क्या होता है, वहाँ कम स्टूडेंट होते हैं, मेंटर लाइव आपके साथ रहता है, राइट। वो आप जो भी काम करोगे उसके अंदर इनपुट देगा, आपके कोई एरर वगैरह है तो सॉल्व करेगा। सबसे बड़ी बात ये क्या होती है, जैसे मैं बताऊं कि ऑनलाइन के अंदर है ना डिसिप्लिन नहीं आती है, मुझे कोई पूछने वाला कहने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं एक वीडियो देखता हूँ फिर दूसरा नहीं देखता हूँ, दूसरा कब देखूंगा पता नहीं। जब ऑफलाइन क्या होता है आपको रोज जाना होता है, तो आप रोज जाते हो, नहीं जाते हो तो मे बी वहाँ फॉलोअप भी लिया जाता है, यहाँ आप पे क्यों एक नहीं आए। अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। हाँ, और फिर वहाँ असाइनमेंट दिया जाता है, वो करना है। तो जैसे स्कूल क्लासरूम वगैरह में पढ़ते हैं तो एक उसका जो माहौल बनता है वो ऑफलाइन में बनता है। राइट। तो अगर आप अगर सेल्फ लर्नर है तो ऑनलाइन जाइए, ऐसा नहीं है तो ऑफलाइन जाइए। राइट। तो ये दोनों अच्छा है। बहुत बार मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक लेवल के लिए आप ऑफलाइन सीख लीजिए, फिर ऑनलाइन चलेगा। करेक्ट। मेरा खुद का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स ऑनलाइन बाई किया, मैंने उसके लिए 20,000 रुपये पे किए। फिर और उससे मुझे वीडियो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैंने खाली फोकट में 20,000 रुपये वो खर्च वीडियोस वगैरह आपने देखे नहीं होंगे, या उस Correct. सिस्टम में आप आए नहीं होंगे, या उसके लाइव क्लास वगैरह अटेंड नहीं किए होंगे। क्योंकि राइट। क्या होता है उसके अंदर हम उसको कैजुअल ले लेते हैं, ठीक है वो बाद में कर लेंगे या कल कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये ऐसा ही होता है। तो जो लोग 100% डेडिकेशन के साथ वो सब कर सकते हैं उसको ऑनलाइन करना चाहिए। करेक्ट। और नहीं कर सकते तो ऑफलाइन करना चाहिए। ऑफलाइन एक बार भले कॉस्ट ज्यादा आती है, राइट। लेकिन आप उसके साथ जुड़े रहोगे और वो Correct. कंप्लीट होगा। जैसे अभी संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी, उनका कुछ हाँ, वो केस एक हुआ था, दूसरे के राइट? सामने गर्मा गर्मी हुई थी हाँ। ऑनलाइन, हाँ। कुछ क्लासेस के बारे में ही था। उसके अंदर केस ऐसा था कि संदीप महेश्वरी ने कोई एक अपने शो के अंदर बिना नाम लिए इनके Right. कोर्स के बारे में पोल खोल दी कि भाई इनके कोर्स के अंदर क्या होता है, लोगों को कुछ अलग पिक्चर दिखा के एनरोल किया जाता है,
राइट। जैसे कि आप महीने के इतने कमाओगे गारंटेड, फिर वो कमाते नहीं है, तो करेक्ट। वो लोग बोलते हैं अब हम क्या करें, तो बोले अब तुम दूसरे को फंसाओ। तो राइट। ये जो उसका था वो उसने वहां पर बोल दिया। अब ये उसको पता चल गया मेरे बारे में, तो इसने राइट। उसकी कंप्लेंट की और ये थोड़ा चला था, फिर दोनों कोर्ट में गए तो अभी सब साथ है। राइट। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि विवेक बिंद्रा को शायद ना पता हो कि उनके नाम से लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप विवेक बिंद्रा जी का ये कोर्स कर लो, उसके बाद आप इतने पैसे कमा पाओगे। ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ यहाँ पर बात ऐसी थी कि पहले तो ये कोर्स उनका ही था, उन्होंने ही स्टार्ट किया था, सब राइट। चल रहा था। फिर ये जब ये बात हुई तब उसने बंद भी कर दिया था। लेकिन राइट। ऐसा हुआ था जो सही में हुआ था कि भाई देखो, एक लेवल तक आप किसी को एक गारंटी के साथ दे सकते हो। इन्होंने जो स्टार्ट किया पूरे इंडिया के लिए और सबके लिए, तो Right. सबको ये इतने पैसे कमाने की गारंटी कैसे दे सकता है? ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। मे बी वो ऐसा कह सकते हैं, ये सिस्टम यूज करके आप कमा सकते हो, कमाना शुरू करोगे। करोगे। लेकिन अब मैं बोल दूं भरत भाई, आप मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करिए और नेक्स्ट मंथ से आपको 50,000 देंगे। एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल हुआ तो सबके लिए नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि अब मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट वो कितना करेगा, क्या करेगा, उसका बैकग्राउंड क्या है। राइट। तो ये ऐसा हुआ था और ये होता भी है आज की तारीख में। जहां पर आपको कोई बहुत सारे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दिखाए, स्क्रीन पे थंबनेल में पैसे दिखाए, ऐसी सब चीज आती है, तो मैंने आगे बताया ना, लालच, उस पर मत फंसिए। उसके अंदर ज्यादातर कुछ होता नहीं है। करेक्ट। ऐसा गेम चेंज कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अर्निंग करोगे। राइट। ये स्टेप बाय स्टेप ही होता है। यूट्यूब पे एक ऐड चलता है जिसमें एक बंदा मर्सिडीज में, हाँ, लैम्बोर्गिनी ये में ये घूमता ये है और वो बोलता है कि ये पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, हाँ, हाँ, ये ट्रैप है। और वो ऐसे प्रॉमिस करता है कि आप मेरा कोर्स एनरोल कर लो, उसके बाद आप करोड़ों रुपए हाँ। कमाओगे, लाखों रुपए कमाओगे। अब तो ये भी एक फ्रॉड है। जिसकी ऐड चल रही है ना, उसका नाम या ऐसे ऐसे ही सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करिए, फेक गुरुस। राइट। अब इनके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा बहुत सारे लोगों ने खोल के रखा है। फेक गुरु। हाँ, तो फेक गुरु आप सर्च करिए, या जो जिसकी ऐड बोली उसका नाम सर्च करके करिए, उसका भी है वीडियो। राइट। तो ये देखो ये क्या होता है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं भी ऐड दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। राइट। कंटेंट उनके एक पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ नहीं है दिक्कत, तो वो लोग दिखाते हैं। करेक्ट। तो ये लोग उसकी पॉलिसी पड़ी हुई है, तो क्या वर्ड यूज करने उनको पता है, वो वर्ड यूज करके ऐड चलाते हैं। अब वो ऐड देखने वाला उसके अंदर अगर एनरोल करता है, तो मैं बताऊं कि लालच नहीं आना चाहिए। राइट। कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि ओवरनाइट कुछ चेंज हो जाए। राइट। वो बोलते हैं कि फ्री वेबिनार है, आप अटेंड कर लो। ये मुझे हाँ, मैं आपको बताना हाँ, चाहूंगा कि मेरे फादर मुझे कई बार बोलते थे, मतलब मैं उनको बोलता था कि यहाँ पे फ्री में ये मिल रहा है, तो मेरे फादर मुझे बोलते थे कि जहाँ पे भी फ्री वर्ड आए ना, वहां पे अलर्ट हो जाओ। अलर्ट हो जाओ, सही है। और उन्होंने बोला कि जहाँ पे फ्री में आपको कुछ बुला रहा है, मतलब वो फ्री में आप उसके कस्टमर बनने जा रहे हो फ्यूचर में। अभी तो वो बोल रहा है कि ये फ्री में मिलेगा आपको। वो लीड मैग्नेट है। हाँ। एक्चुअली हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में उसको लीड मैग्नेट बोलते हैं। राइट। तो लीड मैग्नेट क्या होता है? फ्री होता है, फ्री ई बुक वगैरह मिलते हैं, फ्री Correct. वेबिनार होता है, ये सब। इसमें कुछ लोग जेन्युइन भी है, ये भी मैं बता रहा नहीं, मैं बताऊँ, ये लीड मैग्नेट जेन्युइन ही होता है। हूँ। राइट। देखिए, लीड मैग्नेट क्या होता है। अब मेरे कोर्स की फीस 50,000 है, अगर वो अनाउंस करूंगा तो जल्दी कोई नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 199, 499 ऐसा एक टेलर, मूवी का टेलर जैसा एक वेबिनार रखता हूँ, जिसके अंदर मैं एक अच्छी सी वैल्यू भी देता हूँ। करेक्ट। वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि तो ही वो आगे आएगा ना। अब मेरा टारगेट सिर्फ 199 का प्रोडक्ट बेचना नहीं है। राइट। मुझे बेचना है मेरा 50,000, 1 लाख का कोर्स। तो 199 के अंदर में भी मेरा कॉस्टिंग उसको एक्वायर करने का 199 से ज्यादा आ रहा है। राइट। लेकिन उसको एक्वायर करके ये क्या होता है, जैसे सर अभी बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं है, तो एक बार वो मुझे जानेंगे तो फिर मैं भी मेरे क्लाइंट्स बन पाएंगे। तो मुझे Right. उसको मेरी पहचान दिखाने के लिए एक कोर्स देनी पड़ती है। वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया। ट्रेस बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो ये लीड मैग्नेट के थ्रू एक ऐड चलती है, फनल बोलते हैं पूरा। राइट। उसके अंदर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर वैल्यू जनरेट होगी, तो जो लोग एनरोल हुए उसके अंदर से 10 to 20% उसके नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे। राइट। और उसके अंदर से वापस नेक्स्ट प्रोग्राम में, जैसे ये फ्री या 199 ऐसा कोई प्रोडक्ट है,
उसके बाद 5,000 10,000 का होगा, इसके बाद 50,000 का, इसके बाद 1 लाख का। करेक्ट। तो ये एक फनल बनता है और धीरे धीरे फिल्टर होके कुछ लोग वहां तक पहुंचते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं। राइट। तो ऐसा एक ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ फ्रॉड नहीं है, लेकिन एक मार्केटिंग Right. स्ट्रेटेजी के थ्रू है। ये सिंपल हमारी फिजिकल में क्या होता था, जैसे मैंने एक शॉप ओपन किया तो मैं एक सैंपल देता था, राइट। बराबर। तो ये सैंपल की तरह ही है। पर जो लोग कोर्स बेच रहे हैं उनके लिए मुझे मतलब मैं अपनी ओर से बताना चाहूंगा कि आप फॉल्स प्रॉमिस मत कीजिए कि आप इतना कोर्स करोगे तो आप महीने का 1 लाख हाँ, कमाओगे, ये 2 लाख ये जो कमाओगे। देखो, मैं एक चीज बताऊँ, कोई जेन्युइन आदमी है ना, वो आपको चैलेंज बोल सकता है, गारंटी नहीं बोलेगा कि आप Right. कमाओगे। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत जेन्युइन कोर्स बेचते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते मेरा कोर्स करने के बाद ये आप मिल जाएगा। ये करेक्ट। बोलते हैं मैं आपको सही सिखाऊंगा, स्किल सीख जाओगे, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, ये Correct. कर पाओगे। ये ऐसा नहीं बोलेगा, पैसे की बात ही नहीं करेगा। राइट। जो पैसे की लालच दे रहा है उसको मतलब वो फंसाना चाहता है। पैसे की बात नहीं करे और आपको स्किल, मॉड्यूल, वो सब की Right. बात करे, रिजल्ट की बात करे, तो इट्स ओके। लेकिन जो लोग ऐसा बोले कि चलो उसके थंबनेल में भी पैसा है, या आपने जो एडवर्टाइजमेंट बताया वहां पर ये सब बात है। राइट। जैसे अभी एक बहुत ऐड चल रही है, उसके अंदर एक लेडीज है, उसको पूछते हैं कि भाई क्या करती हो, बोले मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो फिर कैसे पैसा कमाते हो, तो ये ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग से। बोले ये क्या Right. होता है, बोले मुझे कुछ नहीं आता है, जिनको आता है उनके पास से मैं लेके जिनको करवाना उनका काम करवा लेती हूँ। राइट। तो भाई तुम्हें नहीं आता है तो तुम डील कैसे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है और एज ए क्लाइंट आप मुझे मिलते हैं, तो आपके 50 क्वेश्चन के मुझे आंसर देने पड़ते हैं, तब जाके मुझे आप Correct. काम देते हो। ये ऐसा बोल रही कि नहीं आता है तो भी काम मिल जाता है। तो ये मैंने उनका वेबिनार वगैरह भी देखा था। तो वहां पर क्या बोलते हैं कि जो एक दूसरी लेडी बोलती है कि मैं महीने के 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रही हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। राइट। हाँ, आप सीखे होते हैं, फिर आप उसके एक्सपर्ट बनते हो, एक लेवल आता है, तब जाके कमा तब सकते हो। तो मुझे मुझे ना इसमें एक मेरे सर हमेशा बोलते थे, मतलब उनका कहना था कि जब आपको कोई बोले कि इस पेपर पे साइन करो, तो वो बोलते थे जेब पे हाथ रख दो। तो अब आज के युग में ये आ रहा है कि कोई अगर आपसे पैसे मांगे तो पहले इधर हाथ रख दो, नहीं पैसे नहीं देने मुझे, पहले उसको जेन्युइनली अच्छे से देखो परखो हाँ कि सही है। वो कितना जेन्युइन है। हाँ देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल है। इंटरनेट पे जाते हैं, सबके बारे में सब मिल जाता है, गूगल रिव्यू देखते हैं, ट्रस्ट राइट। पायलट पे रिव्यू होते हैं। उनका जो एड्रेस है, एकेडमी है, या जो भी कोर्स है, उसके बारे में जाके आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, कोरा जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह में, तो मिल जाते हैं। अब आज का ज़माना कैसा है, लोग अवेयर है। आज मेरे साथ कुछ होगा तो मैं तुरंत रिएक्ट करूंगा। राइट। अच्छा होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अच्छा चीज़ कोई मिल रहा है तो उसको रिएक्ट नहीं करता हूँ, मतलब गूगल रिव्यू या ऐसा नहीं करता हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ बुरा हुआ, पहले जाके उसका नेगेटिव लिखूंगा। राइट। तो आजकल ये सब चला है। देखिए, अमेज़न पे हम जाते हैं, कोई प्रोडक्ट पसंद आती है तो नीचे जाके हम उसके रिव्यू देखते हैं, ओरिजिनल फोटो देखते हैं। करेक्ट। प्रोडक्ट कितना भी पसंद आया हो, लेकिन वहां पर 4-5 नेगेटिव रिव्यू होंगे, हम नहीं परचेस नहीं करते। परचेस करेंगे। तो ये जो अमेज़न पे कर रहे हैं वही चीज कोर्स वगैरह में करनी है कि भाई किसका कोर्स ले रहे हैं। करेक्ट। एक बार उसके बारे में दूसरी जगह पे क्रॉस चेकिंग करें, क्रॉस वेरीफाई कर लें, फिर अगर सब सही लगे तब जाके हम कर सकते हैं। पर इसमें मैं एक चीज में एक जगह पे फंस गया था। जिनका मैंने ऑनलाइन कोर्स बाय किया, मैंने उनका गूगल पेज ढूंढा, मुझे नहीं मिला। उनके गूगल रिव्यूज है ही नहीं वहाँ पे। देखो, एक गूगल रिव्यू नहीं है, ट्रस्ट पायलट नहीं है, उनकी वेबसाइट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब कुछ चोल है। उनका है, वेबसाइट चल रहा है, कोर्सेज भी उन्होंने दिए, पर जब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसे काफी लोगों ने हाँ, नेगेटिव रिव्यू दिए हाँ, होंगे तो उन्होंने हटा हटा दिया। दी। मैं वही समझा रहा हूँ कि देखो, एक वेबसाइट तो कोई भी बना सकता है, अभी ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अकेली वेबसाइट नहीं होती है, उसके 10 देश में अभी रिलायंस सर्च करूँ, टाटा सर्च करूँ, तो कितने सारे रिजल्ट आते हैं। राइट। तो उनके कैसे बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। ऐसे किसी भी चीज जेन्युइन होगा तो उसकी सिर्फ वेबसाइट नहीं होगी, उसका बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट आते हैं, गूगल का अकाउंट आता है, उसका फिजिकल एड्रेस वगैरह आता है। तो हमें बहुत सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन उसकी मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही है तो मान लो कुछ दिक्कत है। करेक्ट। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि वो सारे गलत है। कोविड के टाइम पे मैंने एक 5,000 का ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे से सीखा। हाँ, हो सकता है, सही है। मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सब तरह के लोग हैं। राइट। ये ऑनलाइन जैसे फिजिकल में भी होता है,
कि आपको वहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, अच्छे अच्छे हम्म। प्रॉमिस देते हैं, फिर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जो चाहिए वो वैल्यू नहीं मिली। राइट। तो उसके अंदर क्या तरीका है कि एक स्टूडेंट को पूछो, उसके बारे में जानो। वैसे ही है, ज़्यादातर फिजिकल चीज़ें लेते हैं तो हम सब चेक करते हैं। जैसे मैं कोई शॉपिंग करने के जाऊँगा तो 4 शॉप घूमूंगा, फैब्रिक देखूंगा, पहन के देखूंगा। राइट। ऑनलाइन इतना हम चेक नहीं करते हैं, तो ऑफलाइन चेक करें वैसा ऑनलाइन भी चेक करना चाहिए बस। करेक्ट। और मैं बताना चाहूँगा कि आप भी अगर कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो उससे पहले, मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप पहले एक ऑफलाइन छोटा सा कोर्स कर लो, उसके ये बारे में नॉलेज सही है, अक्वायर करो, और उसके बाद हो सके तो आप ऑनलाइन पे सही जाओ। है, सही है। इससे क्या होगा, आपको आपके आपके पास उस कोर्स के बारे में, उस फील्ड के बारे में नॉलेज आ जाएगा, तो फिर राइट। आप कहाँ जा रहे हो आपको पता होगा। सही है आपकी बात। तो जयदीप भाई, थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। तो हमारे टॉक शो में हमने डिसाइड किया है कि टूवर्ड्स द एंड आप एक डायमंड एडवाइस दीजिए हमारे व्यूअर्स को। तो व्हाट कुड बी योर डायमंड एडवाइस फॉर डिजिटल मार्केटिंग? डायमंड एडवाइस मेरी ये है, आज के तारीख में या आने वाले समय में ज़्यादातर सब डिजिटल होने वाला है। तो आप कोई भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, ये स्किल सीखनी चाहिए डिजिटल Right. मार्केटिंग की। खुद का बिजनेस करना है तो भी हमें डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए, या तो फिर आप कोई और जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, ये स्किल वहाँ पर भी काम आएगी। करेक्ट। अभी की बात करूँ, मैं BBA MBA मैं बहुत सारे कॉलेज में जाता हूँ, राइट। वहाँ पर ऑफिशियली सब्जेक्ट डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर दिया गया है। करेक्ट। सूरत की बात कर रहा हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनने वाला है। तो मैं एंड में इतना ही बोलूँ, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, काम आएगा। अगर आप कल करने की सोच रहे हैं तो आज एनरोल करो। हाँ, ये कहीं पर भी यूजफुल होने वाला है। राइट। मेरे से करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जहाँ पर भी ठीक लगे, ये स्किल सीखो। ये स्किल सब जगह पे यूजफुल होने वाली ही है, करेक्ट। क्योंकि आने वाली जनरेशन सब चीज़ मोबाइल से करने वाली है। क्योंकि अभी के बच्चे सबसे ज़्यादा किसके साथ फ्रेंडली है? मोबाइल के साथ। राइट। अब वो मोबाइल आज से यूज़ कर रहे हैं, वो कल कितना यूज़ करेंगे, आगे वही जनरेशन सब होने वाली है। राइट। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इक्वल मोबाइल मार्केटिंग, तो आपको ये सीखेंगे तो कहीं ना कहीं यूजफुल होने ही वाला है। तो जयदीप भाई, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कोई एक स्पेशल चीज़ आज बताइए कि अगर वो आपके डिजिटल मार्केटिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए क्या आप डिस्काउंट देंगे, या कोई क्या उनको प्लस बेनिफिट मिलेगा जो ये एपिसोड हाँ, देख के अगर आपके पास आते हैं? ये एपिसोड कोई देख के ये एपिसोड को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके आता है, तो उसके लिए हम स्पेशल पैकेज बना लेंगे। ठीक है। चलिए ना, अनाउंस ही कर देते हैं। ठीक है। मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा। क्या बात है। ठीक। तो हमारे सूरत में जितने भी लोग देख रहे हैं, तो आप ये चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और वो कमेंट आपको वहां पे एक बार दिखाना होगा जयदीप भाई को जाके। हाँ, क्योंकि उससे हमें ऑथेंटिसिटी मिलेगी, भाई ये उन्होंने देख के आए हैं। राइट। हाँ, वहाँ एक कमेंट मिले कि आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, वी राइट। विल कांटेक्ट यू। फैंटास्टिक। तो ये आपका 10% यहाँ पे आपको बच रहा है, और ये कोई फ्रॉड नहीं है, इट इज अ वेरी जेन्युइन ऑफर। हाँ, वो आप आके चेक कर लिए, आपको अगर पसंद आए, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो कोर्स ज्वाइन करिए। करेक्ट। तो आपका कोई ऐसा कोई मॉड्यूल है कि एक दिन या 2 दिन वो ट्रायल के लिए आ सके आपके यहाँ पे? हाँ, डेमो लेक्चर देते हैं। डेमो लेक्चर? हाँ, हमने डेमो लेक्चर भी ऐसे दिया हुआ है। हम ऐसा नहीं करते कि डेमो के लिए अलग एक लेक्चर बनाया हुआ है। राइट। हमारे जो बैच चल रहे हैं रेगुलर, उसके अंदर वो बैठ के रियल लेक्चर अटेंड करें, किसी भी बैच का जो मॉड्यूल चल रहा है वो, तो उसको पता चलेगा भाई एग्जैक्ट कैसा चलेगा। करेक्ट। वरना बहुत जगह पे ऐसा होता है, डेमो लेक्चर अलग रखा है, तो वो पूरा एक इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया होता है, तो फिर दूसरे दिन वो ट्रेंडर भी नहीं होता है। अग्री। हाँ, तो हमने ऐसा नहीं, हमारा जो लेक्चर चल रहा है उसके अंदर आप आके बैठ के एक्सपीरियंस करिए, आपको जो लग रहा है अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए। सो दिस इज अ फैंटास्टिक ऑफर। और हमारे सूरत में जितने भी व्यूअर्स आज इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो आप जयदीप भाई से कांटेक्ट कीजिए, और जयदीप भाई की क्लासेस की इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करेंगे। उनका जो व्हाट्सएप नंबर, उनका इंस्टाग्राम, उनका फेसबुक, ये सारी चीज़ें हम नीचे पोस्ट करेंगे, तो आप ज्वाइन कीजिए, उनका क्लासेस अटेंड कीजिए।
थैंक यू सो मच जयदीप भाई हमारे थैंक यू टॉक शो भरत में आने भाई। के लिए। सबसे पहले तो आपने इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मुझे दी, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। यू आर मोस्ट Thank you. वेलकम। थैंक यू। मुझे एक्चुअली आपकी एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है कि आप बहुत ही जेन्युइन एडवाइस देते हो, किसी को मिसगाइड नहीं करते हो, और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।